by sharing some messages on the chat box. That would be great, inshallah. So we can formally start with the session, inshallah, inshallah. And please use the chat box as much as you can. This is going to be an interactive session. बहुत ही interactive session रहेगा इंशाल्लाह. और इसके अंदर कोशिश मेरी ये रहेगी. I will be trying inshallah that we uh, we make sure that we use both the languages, English as well as Urdu. दोनों का इस्तेमाल इसके अंदर कोशिश रहेगी. And I would suggest Dr. Rixa, if you can please help me out to putting on the spotlight. And the second thing, we can close off the uh, waiting room so that people can join in without any discomfort, inshallah. Great, then again, Bismillahir Rahmanir Rahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with so many ni'mah, so many beautiful favors and a wonderful life to all of us. Wherever we are, हम जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे हैं, जिस मकाम पे हैं, जिस शहर में हैं, जिस काम में लगे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है. और अल्लाह की नेमतें महदूद नहीं है. अल्लाह की नेमतें जो हैं वो बहुत सारी है. और आज उसमें से एक जो नेमत है उसके ऊपर हम खास बात करने वाले हैं, दैट इज द रिस्क. क्योंकि ये पूरा आज का जो सेशन है वो इंशाल्लाह कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि यहाँ फ्रेशर्स एंड प्रोफेशनल्स जुड़ने वाले हैं और जुड़े हुए हैं. सो देयर वुड बी फ्यू थिंग्स दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर इन द सेशन. आज के सेशन में वो शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ. सो अगेन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम आज का 2 घंटे का सेशन इंशाल्लाह शुरू करते हैं. शुरुआत के अंदर तो इंशाल्लाह I'll try कि पहले तो हम ये समझ लें, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सेशन. ये सेशन आखिर मुझे क्यों रखना पड़ा, दिल में अल्लाह ने बात क्यों डाली, क्या उसकी वजह रही, आप सबको इससे क्या फायदा हो सकता है, ये सेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आप जो है वो कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं. इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग ऑन ऑल दीज टॉपिक्स. सो अगेन वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. एंड आई वुड लव टू नो आप सब कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं. जस्ट लेट मी नो द सिटी, जस्ट लेट मी नो which state or city you're all joining from, so I can have an idea. आप कहाँ से हैं, आप अपने स्टेट और सिटी का नाम शेयर करें. That will help me out to identify that where you all are joining from. And alhamdulillah, to be very honest, आप लोगों से ये कहते चलें कि आप लोगों के जितने कमेंट्स साथ देंगे उतना हमारे लिए आसानी रहेगी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, चीज़ों को स्मूथ रखने के लिए और आप सबको फायदा पहुंचाने के लिए. सो जज़ाकल्लाहु खैर. आई हैव केप्ट द videos off and the mic system off for everyone. That's for administrative purpose. ये थोड़ा ज़रूरी भी है. But inshallah I can try to be very specific. From past few days अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बहुत सारी दुआएं, और अभी भी कुछ वक्त पहले भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआएं इसी बात की थी कि किस तरीके से इस सेशन के अंदर से खूब खैर निकल सके. और आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था, जिस फॉर्म को आप में से काफी लोगों ने फिल किया है, काफियों का बाकी है, तो उसमें से मुझे काफी इस बात का एहसास भी हुआ और पता भी चला कि आपके मकसद जो है ज्वाइन करने के, इट्स मल्टी डायमेंशनल. सुभान अल्लाह. बहुत सारे आपके अलग अलग मकसद हैं. कोई किसी वजह से जोड़ा है, कोई किसी वजह से जोड़ा है. तो इंशाल्लाह आज कोशिश रहेगी कि सब मकसदों के ऊपर कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें. और एक चीज आपको ये बता दें कि ये जो सेशन था, ये सेशन जो मैंने डिसाइड किया था, अल्लाह ने दिल में डाला था, ये सेशन तकरीबन, ये एक सेशन ही नहीं बल्कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए 3 साल का प्रोग्राम था जो मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को ऑफर करने के लिए मैंने सामने रखा था. बट उसके साथ साथ आई थॉट मे बी आई कैन डू समथिंग दैट द 3 years प्लान कुड मर्ज अप, एक सेशन में, 2 घंटे के सेशन में डाल दिया जाए और खास करके आप सबको उसका फायदा पहुंचाया जाए. तो आज जो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्कशॉप में डिस्कस करने वाले हैं, लेट मी बी मोर ऑनेस्ट टू यू दैट दिस इज अ 3 years वर्क. 3 साल का ये काम है जो स्टार्टिंग होता है प्रोफेशनल लेवल से ही. सो वी कैन स्टे ऑन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ, डॉक्टर रिजा. एंड स्पेशल थैंक्स आज के हमारे बहुत ही, अल्लाह जज़ाए खैर दे, जिन्होंने हमें
जब मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि when I was passing on this message to everyone that we can keep a session, and I was planning कि 70-80 people would be joining in, but at the end of the day when subhanallah, indeed Allah work in mysterious way. बड़ा अल्लाह का plan अजीब होता है और बहुत खूबसूरत होता है. So when the count exceeded 100, from past 1-2 days I have been continuously finding that what we can do सो दैट आज का सेशन बहुत ही स्मूथ रहे, आप सबको उससे फायदा भी पहुंचे और जो है हमें बीच बीच में रुकना ना पड़े. तो इसके लिए काफी लोगों से बातचीत हुई, काफी लोगों ने सपोर्ट दिखाया, एंड डॉक्टर रिग्जा इज वन ऑफ देम, जिन्होंने अपना अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म जो है जूम का वो ऑफर किया है. अल्लाह उन्हें बेहतरीन बेहतरीन जज़ाए खैर दे, हु हैज मेड द थिंग्स इजी. सो कमिंग टू अनदर थिंग कि आज का जो सेशन है उसके फोकस के हिसाब से हम बात करें, सो देयर आर टू थिंग्स. वन इज फॉर दी फ्रेशर्स जो अभी कॉलेजेस में हैं, जिन्होंने अभी 12th पढ़ा है, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है. तो एक पूरा हिस्सा जो है वो उसके ऊपर फोकस रहेगा, और सेकंड पार्ट जो है वो इंशाल्लाह प्रोफेशनल्स के ऊपर फोकस रहेगा. इंशाल्लाह विल बी trying to share some insights which I have learned across my way. So sharing something about myself, we can go to the next slide, doctor. This the very tough part, जो सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है, वो ये होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना. एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि हमने क्या अचीव किया है, but I'm seeing from this perspective because when we introduce ourselves somewhere down the line, जब हम बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फला किया, so somewhere down the line हमारी जो नफ्स है, the ego within us, it takes a jump, and it makes us feel so magnificent कि we have done such a great work, subhanallah. But at the end of the day, we need to be grounded, and we need to at least share an introduction that who we are and who Allah subhanahu wa ta'ala has made us. अल्लाह ने हमें क्या बनाया इतना सारा पॉलिशिंग के बाद और इतनी सारी पॉलिशिंग के बाद. सो शेयरिंग अ बिट अबाउट माई सेल्फ विच आई थिंक वुड बी हेल्पफुल. आप सब भी इंतजार में होंगे एंड सोच रहे होंगे वो एग्जैक्टली इज दिस पर्सन वी आर, हम पहली बार इनके बारे में सुन रहे हैं, क्या करते हैं ये, क्या इनका बैकग्राउंड है. सो लेट मी टेल यू, इन 2020 I started my podcast, The Speaking Diary. और उसकी भी एक अलग कहानी रही. ऑडियो पॉडकास्ट है. अभी भी आप अगर स्पॉटिफाई पर जाएंगे, एप्पल पॉडकास्ट पे जाएंगे, वहां पे द स्पीकिंग डायरी के नाम से आपको जो है वो मेरा पॉडकास्ट नजर आएगा. और वहां पे मेरी कोशिश ये रही कि जितने भी सीईओज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या मैनेजर्स हैं, या लीडर्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, एज फार एज आई हैड द कैपेसिटी, जितनी मेरी इस्तिताअत थी, उस हिसाब से आई ट्राइड रीचिंग आउट टू मल्टीपल पर्सनालिटीज. सुभान अल्लाह, अल्लाह मेड इट easy for me. अल्लाह ने रास्ते खोले, एंड फाइनली आई हैव इंटरव्यूड मल्टीपल पर्सनालिटीज. तकरीबन आई वुड से मोर देन 50 गेस्ट फ्रॉम मोर देन 16 कंट्रीज. 16 कंट्रीज में से 50 लोगों का इंटरव्यू लेना, वो भी ऑडियो फॉर्म में. And especially the lockdown is going on, and to get an acceptance from them is a big thing. Indeed, all credit goes to Allah subhanahu wa ta'ala. तो वो जो पॉडकास्ट में सीखना हुआ, वो जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमारी बातचीत हुई, और वो ज्यादातर यूथ पर ही रिलेटेड थी, क्योंकि सब सीईओज हैं, मैनेजर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनसे जो सीखना हुआ वो भी आज इस सेशन में इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग that apart from all of these things, alhamdulillah, by Allah's fadl and grace, since my university's years, I have been quite very active in the public speaking domain. Allah subhanahu wa ta'ala ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कुछ काम किया जा सके, कुछ खैर की बातें आगे पहुंचाया जा सके. And I keep getting invitations from international platforms to share my insights and on multiple topics, be it personality development, communication skills हैं, entrepreneurship के skills वगैरह हैं. तो वो सारी चीजों के ऊपर भी alhamdulillah I keep working. Apart from that, being an author and blogger, again it's a blessing and the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala gave me and guided me to write. And जो किताब हमने पहले लिखी है, was in my early 20s. At that point of time I used to read a lot. बहुत सारी किताबें psychological तौर पर और mystery and fiction I used to read. But somewhere down the line I felt a specific type of books were very rare in the market to understand कि लोगों के मुख्तलिफ दिमाग में क्या चल रहा है, और what are the different point of views
कि हम कुछ और सोच रहे हैं, सामने वाले कुछ और सोच रहे हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रिगार्डिंग द सेम सिचुएशन. एक ही सिचुएशन है, 10 लोग 10 तरीके से सोच रहे हैं. सो हाउ डज द ब्रेन वर्क्स, सबके गुमान, सबके ख्यालात, सबकी क्या थॉट पैटर्न है, उस पर मैंने एक किताब लिखी थी, एक नॉवल के टाइप पे. सो अल्लाह ने वो एक मौका दिया. एंड ब्लॉग द इंस्पिरेशनल बीन डॉट कॉम जो है वो मेरा ब्लॉग है, जहाँ पे आई हैव बीन टाइपिंग फ्रॉम पास्ट आई वुड से 8-9 years. And apart from that, sharing about my humanitarian works, again, may Allah subhanahu wa ta'ala keep us on grounded, because I have done my MBA in project management. हमने किया है. तो 2-3 तंजीम के साथ जो है, तो तकरीबन 40 कंट्रीज में, मोर देन 250 सिटीज ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने का अल्लाह ने मौका दिया. उसके अलावा एक एनजीओ है रहमान फाउंडेशन के नाम से, जो 30 years पुरानी है. वहाँ पे स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस इंचार्ज के तौर पर जो है पूरे इंडिया में जो उनके ऑपरेशंस थे उसको अलाइन करना, उनसे उसकी जिम्मेदारियां निभाना, वो भी अल्लाह ने एक बड़ा काम करने का मौका दिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ एनजीओज, तकरीबन 400-500 एनजीओज हैं उसके अंदर. एंड अल्लाह के फजल से आई एम वन ऑफ द सेक्रेटरीज. सामने वालों ने जिम्मेदारी दी है, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुलफिलिंग दैट एज वेल. सो दिस इज समथिंग अ बिट अबाउट मी. एंड विदाउट फर्दर अडू, ज्यादा कहने के देयर इज नथिंग मोर टू बी शेयर्ड. I think this is a basic idea of who I am and why I am here right now sharing with all of you. So let's jump into the session. But session शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जहन में बहुत क्लियर होनी चाहिए, जो हमारे जहन में, being a believer, being a Muslim, being someone who believes in the Almighty and the most merciful creator, that you should keep in mind. So before we touch this topic, हम ये टॉपिक को टच करें, आप सबसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि are we all on the same page? क्या am I able to communicate? क्या आप सब समझ पा रहे हैं? Clarity है, is the voice clear, and are you able to hear me, and are all things on the place? So please do use the chat box so I can have an idea. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. So before we dive into the topic, हम टॉपिक के अंदर जंप करें उससे पहले एक बहुत ही प्यारी चीज जो हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे पैदाइश से पहले ही, when we were in the mother's womb, जब हम अपनी वालदा के पेट में थे, तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को भेजकर ये लिख लिया हमारी जिंदगी कितनी होगी, मौत कहाँ आएगी, हमें रिज्क कितना मिलेगा. और जो है वो 3-4 सवाल जो हदीस में आते हैं, उसमें से एक सवाल है रिज्क का. एंड रिस्क इज रिलेटेड टू मल्टीपल थिंग्स. आपकी उम्र कितनी रहेगी, आपके हालात कैसे रहेंगे, आप कितना कमाएंगे, आपके क्या मामलात रहेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारियां रहेगी. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स इनटू रिस्क. सो टुडे एज वी आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ ऑन डेवलपिंग आवरसेल्व्स फॉर द फ्यूचर, खासकर जो जॉब्स कर रहे हैं ये उनके लिए भी है, और जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी है. सो लेट अस मेक फ्यू थिंग्स क्लियर इन आवर माइंड. सबसे पहले हम इस बात को याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एंड द ओनली अथॉरिटी एंड द ओनली बीइंग हु प्रोवाइड फॉर अस. इस बात पे हम सब मुत्तफिक हो जाएं सबसे पहले कि जो हदीस में आता है कि अगर पूरी दुनिया आपको खैर पहुंचाना चाहती है और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहे तो वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचेगी. और अगर आपके अगेंस्ट में पूरी दुनिया आकर खड़ी हो जाए, उसके अंदर इंसान है, जिन्नात है, मखलूकात है, फरिश्ते हैं, जो भी सब चीज़ें हैं, वो आपके अगेंस्ट में आकर खड़ी हो जाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आपको खैर पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर अपनी तरफ से कुछ पहुंचाना चाहते हैं, सो नॉट अ सिंगल थिंग कैन कम एज अ बैरियर. इस बात पे हम सबका यकीन है, राइट? Yes or no? Do write in the chat. I mean, let's clear this thing. ये चीज को हम let's be extremely clear on this point. We have not a single doubt on this. इसमें हमारा कोई दो राय नहीं कि अल्लाह ने अगर चाहा हमारे लिए कि हम ये चीज को अचीव करें और ये चीज को हम पॉसिबल करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे रास्ते निकालते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो जो उसके सामने पूरी मखलूकात, पूरी इंसानियत सब आ जाए, बट इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्रॉम गिविंग अस. एंड अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहते कि हमें कोई चीज मिले, सो एट द एंड ऑफ द डे, इवन इफ
योर पेरेंट्स आर हेल्पिंग यू, योर सिबलिंग्स आपके जो है वो सिबलिंग्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर रहे हैं, आपके प्रोफेसर्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके इलाके वाले आपकी मदद कर रहे हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन it's not going to happen. So this is something what we need to be extremely clear with. Fundamental हमारा clear होना चाहिए कि देने वाली जात जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है. But on the second point, let us also remember this, that Allah subhanahu wa ta'ala is someone who has also given us the guidance in the noble Quran ke my servants, like we all are his servants, right? We are not the servants of our nafs, we are not the servants of our desires. अल्लाह हमें अल्लाह का ही बंदा बना कर रखे, हमारी नफ्स का नहीं बनाए. तो उस चीज के अंदर अल्लाह ने हमसे कहा है कि मुशक्कत करो, मेहनत करो, काम करो, एफर्ट्स लगाओ, एंड देन द रिजल्ट्स वुड बी in you do the hard work, you do what is required, you do what is जरूरी, जो जरूरी है वो काम करो, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give the best of the reward, and that's the result is in his hand. There is no doubt in it. ये अल्लाह के हाथ में है. But at the same time we have been commanded, हमें ये कहा गया है, गाइड किया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं, आपको फील्ड में उतर के चीजों को देखना है. So this is something. So let's build this anchor. ये चीज को पहले ही स्टार्टिंग में ही फिक्स कर लेना जरूरी है कि जो तवक्कल है हमारा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे है, और अल्लाह ने जो कहा हमें मेहनत करनी है, हमें एफर्ट्स लगाने हैं. और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मामला ऐसा है कि वहां जब वो जानते हैं कि जो चीज हमारे लिए अच्छी है उसी को वो आगे बढ़ाते हैं, और जो चीज अच्छी नहीं होती उससे हमें दूर कर देते हैं. एंड ये हमारी गफलत है कि हम इसे आइडेंटिफाई नहीं करते. सो कमिंग टू अनदर पॉइंट दैट इज कनेक्टेड टू द सेम फिलोसफी. एक एक एग्जाम्पल आप ये लीजिए कि एक बिल्डिंग है, हमें बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्ट करना है. तो उसकी जो बुनियादें हैं जब तक कि वो मजबूत नहीं रहेगी, जब तक उसका रूट मजबूत नहीं रहेगा, तब तक कि हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते. हम अपनी लाइफ में करियर को डिसाइड नहीं कर सकते, हम अपने जॉब चेंज के पीछे नहीं जा सकते. बिकॉज जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सामने रखते हैं, सो वी डू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज प्रेइंग द सलातुल इस्तिखारा. आपने सुना है सलातुल इस्तिखारा के बारे में? आपने सुना होगा, आई एम श्योर. सलातुल इस्तिखारा का मकसद ही यही है कि या अल्लाह, if there is khair in this work, if there is if there is the if this is what you want from me, आप अगर मुझसे ये चाहते हैं, इसमें खैर है, इसमें फायदा है मेरे लिए, मेरे ईमान के लिए, मेरे घर वालों के लिए, एंड ये तमाम चीजों के लिए, then please make it easy for me, please guide me to वर्क ऑन दिस पॉइंट. मेरे लिए आसान कर दीजिए. और अगर ये चीज मुझे शर पहुंचाने वाली है, मेरे लिए नुकसान है इसके अंदर, मेरे ईमान के लिए, मेरी आखिरत के लिए, then please put me away from it so that I can be on a safe side and I can be under your guidance. तो ये तो सलातुल इस्तिखारा से ही हम शुरू करते हैं. सिमिलरली ऐसे यहाँ पे अब बुनियाद यहाँ रखनी है कि हम में से कितने लोगों ने जब हमने स्कूल ज्वाइन किया या यूनिवर्सिटी ज्वाइन की या कॉलेज ज्वाइन किया, कोई नया जॉब ज्वाइन किया, तो हमने सलातुल इस्तिखारा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? I mean, this is something that we need to do at the earliest, as soon as we can. So starting this session, आज की फिलोसफी को सेट करना इसलिए जरूरी था कि तवक्कल हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला में है. अल्लाह ने ही हमें ये सलाहियतें दी. लेट्स नॉट फॉरगेट दिस. देयर आर लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स. बहुत सारे लोगों से बातचीत करने से बहुत सारे सीक्रेट्स भी सामने आते हैं, बहुत सारे एल्डर्स के साथ बैठने से बहुत सारी चीजें भी खुलती है. So one of the thing is, the secret is, the more thankful you are, the more content you are. आप जिस मकाम पर हैं अभी, जो भी आपको अल्लाह ने दिया है, जिस मकाम पर आप हैं, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी है, जो स्किल्स दिया है, जो टैलेंट दिया है, जिस मकाम पे भी आप हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, जब उसका शुक्र अदा करते हैं, जब उसकी कदर करते हैं, सो अल्लाह इंक्रीज इट. ये अल्लाह ने एक सुन्नत रखी है. दिस इज अ पैटर्न ऑफ अल्लाह. अल्लाह सेज दैट बी थैंकफुल टू मी एंड आई विल इंक्रीज यू. ये तो आपने पढ़ा होगा. So inshallah, let's dive to the point where we are trying to construct the building right now. अभी हमने उसकी एंकर लगा दी है कि बेशक हमारा तवक्कल जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे है, बट द एफर्ट्स आर आर्स. स्किल्स देने वाले भी अल्लाह है, अल्लाह से स्किल्स मांगिए. नॉलेज देने वाले भी अल्लाह है, अल्लाह से नॉलेज मांगिए. जॉब देने वाले भी अल्लाह है, अल्लाह से जॉब मांगिए. बट व्हाट मिस्टेक वी डू इज, वी डोंट ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स. हम अल्लाह से मांगते जरूर हैं, एंड देन वी वेट इन वॉच के
कोई फरिश्ता आने वाला है या कोई कुछ आने वाला है, गैबी निजाम से थिंग्स होगी और हमें जॉब भी मिल जाएगी, हमारी चीजें भी हल हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम द सेकंड पॉइंट, वी हैव टू पुट इन एफर्ट्स। तो आज के सेशन के अंदर विल आल्सो डिस्कस दैट व्हाट आर द स्किल्स सेट। आज के जमाने में ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, आजकल के मार्केट के हालात क्या हैं, किस तरीके से चीजें चल रही है। जो नेटवर्किंग है आज के दौर में, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग आपका कैसा होना चाहिए। नेटवर्किंग तो ये भी है कि आप किसी से भी जाकर बातचीत कर लें, बट किस टॉपिक पर बात करनी है, क्या उसकी जरूरत है, क्या आपको उनसे चाहिए, क्या आप उनको दे सकते हैं, वो कितनी क्लियरिटी हमारे पास है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह विल डिस्कस इन द नेक्स्ट 1.5 hour. So are we all ready for this? The first part is going to be for those youngsters, for freshers who are right now in their schools, who are in their colleges, who are just going to get graduated. पहले उनके लिए रहेगा, and then inshallah with the flow we'll move towards the professionals. Inshallah, what we can do, what are the realities of the market within my limited experiences, inshallah we'll be sharing that as well. So let's go to the next slide, and let's dive in to something that we can connect. So there are two things, दो चीजें हैं, and one more thing, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम उर्दू में भी बात करें, इंग्लिश में भी बात करें। सो आई एम ट्राइंग टू कीप अ मिक्स, दोनों का मिक्स हो, उर्दू भी हो, इंग्लिश भी हो। सो इज इट फाइन विथ ऑल ऑफ यू? आई मीन, आर यू एबल टू कैच इट, द मिक्सचर? आर यू एबल टू कैच द मिक्सचर? बिकॉज आई सी देर आर सो मेनी जो सिर्फ उर्दू समझते हैं, बहुत सारे हैं जो इंग्लिश एंड उर्दू बहुत समझते हैं। सो इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश एंड उर्दू का मिक्सचर करके आप लोगों के सामने बात रखी जाए, ताकि आप लोगों को फायदा पहुंचे। सो ग्रेट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द लेइंग फाउंडेशन। जो बुनियादी वक्त होता है स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर, सबसे पहली बात ये हमें याद रखनी चाहिए कि जैसे ही 10th या 12th के स्टूडेंट्स पास होते हैं, तो काफी पॉडकास्ट के ऊपर जो गेस्ट आए थे, जो इंडिया के थे, कुछ कुछ तो गेस्ट इंडिया के थे, उनसे जब बातचीत हुई तो उनमें कुछ ऐसे भी थे जो प्लेसमेंट करते थे। और प्लेसमेंट वो लोग करते हैं जो कॉलेजेस से भी जुड़े हुए होते हैं, और यंग स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं कि लोग उनके पास जाते हैं, अपनी सीवी देते हैं, रेज्यूमे देते हैं, और उन्हें बताते हैं कि सी दिस इज माय प्रोफाइल, दिस इज व्हाट आई हैव डन, मैंने ये किया है, आप मुझे कोई अच्छी कंपनी में लगवा दीजिए, आप मुझे कोई अच्छी जगह पर लगवा दीजिए। सो दे हैव एन आइडिया, उन्हें पता होता है कि लोगों की सीवी में क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या होना चाहिए, किस चीज की कमी है, ऑर्गेनाइजेशंस आजकल क्या देख रही है, कंपनीज में क्या रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर पीपल। तो इन लोगों के भी जब इंटरव्यूज लिए मैंने, और काफी क्योंकि इंटरव्यूज व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, जब इंटरनेशनल लेवल पे काम करना हुआ बड़ी तंजीम के साथ, तो वहां पे भी जो लोगों के रेज्यूमे सामने आए, सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेज्यूमेस। एक तो बहुत ही ड्राई होती है, एंड आई थिंक दिस वुड द प्रोफेशनल्स वो ऑलरेडी इन द फील्ड, जो 3 5 10 15 साल से 20 साल से फील्ड में है, वो समझ सकते हैं कि व्हेन द फाउंडेशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में भी फायदा देती है, बहुत ज्यादा दूर दराज आपको जो है उसके फायदे पहुंचते हैं। तो फॉर द यंगस्टर्स, लेट मी, फॉर दोज हु विल बी जॉइनिंग इनटू द जॉब मार्केट सून, जो कुछ सालों के अंदर जॉब मार्केट में जाने वाले हैं, सो उनसे कुछ कुछ पॉइंटर्स मैं सामने रख दूं। एंड जस्ट टू ऐड वन थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, आई हैड मेड लॉट्स ऑफ पॉइंटर्स, बहुत सारे, क्योंकि तकरीबन 1 2 पेजेस के पॉइंटर्स थे, एंड आई थॉट कि उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। सो आई ऑल्सो ट्राइड यूजिंग AI, एंड आई ट्राइड क्रिएटिंग दिस प्रेजेंटेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये जो है, ये कंटेंट्स जो है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, उसको कट शॉर्ट करके AI हैज गिवन मी दिस, एंड दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ AI, आई कैन से। बट द इंटायर स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, कैसे सिस्टम से हमें करना है, ये सारी मैंने जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, खास करके स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ पॉइंटर्स आप लोगों से शेयर करने हैं। वो ये है कि जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के अंदर लोग जाते हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो काफी मखसूस उनका जहन ये बना होता है कि वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे कि इवेंट्स होते हैं स्कूल में, कोई सोसाइटीज होती हैं, कोई क्लब्स वगैरह होते हैं, जैसे इंग्लिश क्लब हो गया, कोई स्टूडेंट काउंसिल हो गया। सो बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह, I can relate to it when I was in my graduation years, because I have done my bachelor's of management studies, and while I was in my graduation years,
there used to be lots of events in our college. मतलब हमारी कॉलेज में बहुत events होते थे. So alhamdulillah, I used to try as much as I can participate in it. And the role mostly I was given, जो सबसे ज्यादा रोल हमने निभाया है वो है अलग अलग इवेंट्स में द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक रिलेशन. मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी से बातचीत करना, कोई गेस्ट वगैरह को बुलाना है, उनसे राब्ते करना, उनको पूरा समझाना हमारा इवेंट क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आपको आना है, कौन सी तारीख है, उनका पूरा अरेंजमेंट्स वगैरह करना. सो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम इनिशियल स्टेज इटसेल्फ आई वाज इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन, लोगों से बातचीत, लोगों से मुलाकातें, लोगों के साथ either they can be government authorities, or either they could be some celebrities, or either they could be some well known businessmen. So अल्लाह का फजल है कि यूनिवर्सिटी ईयर्स इज समथिंग, यही वो वक्त होता है जब आप अपनी बुनियादों को मजबूत कर सकते हैं. तो काफी लोगों का ये ख्याल होता है कि यूनिवर्सिटी ईयर्स के अंदर बस हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें स्कोरिंग करना चाहिए, हमारे ग्रेड्स मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि दिस इज हाउ वी विल गेट अ जॉब. बट द रियल जॉब मार्केट इज डिफरेंट. जितने भी लोगों से अभी भी हाल ही में भी मेरी बातचीत होती है, उनका यही कहना है, एंड इवन आई एम क्वाइट अवेयर अबाउट द सिचुएशन इन द जॉब मार्केट. इफ यू डोंट हैव एक्स्ट्रा एडिशनल स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट आपके अंदर नहीं है, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का टीम वर्क नहीं है, आप में लीडरशिप स्किल्स नहीं है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरव्यूज के अंदर या कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है. और वो सब लोग जो ये सब चीजों के हामिल होते हैं, जो जिन्होंने मेहनतें की होती हैं, कोशिशें की होती हैं, दे टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. So this is first, I would say, advice to all those who are right now in their colleges, कि आपकी कॉलेज में जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है जिसमें आपकी सलाहियतें मैच हो सकती है या डेवलप हो सकती है या आपको फायदा पहुंच सकता है, मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन इट. ये बहुत जरूरी. बिकॉज व्हेन वी गेट द सीवी, जब सीवी आती है ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कनेक्टेड विद फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके जब सीईओ से बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि अब्दुल भाई और अब्दुल सर, हमारे पास रिज्यूमे ऐसी आती है दैट पीपल आर एट वन हैंड सेइंग दैट हमें जॉब नहीं मिलती, and on the second on the second hand, they don't have those skills what we require. They do have a good academia, उनकी पढ़ाई अच्छी है, they have good grades, they have wonderful CV with I have achieved this gold medal and that gold medal. That's good, that's fine. But at the end of the day, they don't have the skills that are required in a company to sustain, जो आपको long term में फायदा दे सके, वैसी सलाहियतें उनके अंदर मौजूद नहीं है. तो एक चीज तो यह है कि यहाँ बहुत बड़ी कमी है, और बहुत सारे पीपल आर ट्राइंग इन इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज, जो प्लेसमेंट सेल होते हैं, काफी कॉलेजेस के प्लेसमेंट सेल के अंदर ये भी एक चैलेंज रहता है कि कुछ कुछ गाइडेंस तो दे दी जाती है जिससे फायदा पहुंचता है, बट ऑल टुगेदर जो एक बड़ा फायदा पहुंचना चाहिए या वो नहीं पहुंच पाता. और जो प्लेसमेंट सेल के जो कंपनीज आती हैं उनके लिए जो इंटरव्यूज के प्रिपरेशन वगैरह होते हैं उसमें भी काफी लर्निंग्स तो जाती है, but the real situation is this. Let's talk about internships. आप में से कितने लोगों ने इंटर्नशिप्स के बारे में सुना है? How many of you have heard about internships? इंटर्नशिप्स जो है वो आप किसी कंपनी के साथ, किसी स्टार्टअप के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ, किसी एक सेटअप के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, so that you have an idea, you know that what is going on in the market. So आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, whatever the course of the duration of your course is, 2 साल, 3 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, whatever field and background you are from. So internships are something that is going to help you, because when you are giving your interview, let me give you और एक आप लोगों को एक आइडिया देना चाहिए कि जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो एक तो आपको कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है, कितने साल से है, क्या काम कर रही है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उससे जो है आप किस कैपेसिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस कैपेसिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्या वो सलाहियतें आप में है नहीं है, और सलाहियतों के साथ क्या कुछ तजुर्बा भी आपके पास है या नहीं है. दैट्स द बिग चैलेंज दैट कम्स इनटू द पिक्चर. हो सकता है आपके पास 95% सारी चीजें हो, बट क्योंकि आपने इंटर्नशिप नहीं की होती तो आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से मार्केट के अंदर ज्वाइन करने या कंपनी ज्वाइन करने में, दैट ऑल्सो वन ऑफ द क्रॉसेस that organizations do not select
एंड इग्नोर, उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जिनके पास इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट्स द नीड ऑफ द आवर. ट्राई टू आइडेंटिफाई इंटर्नशिप्स. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इंटर्नशाला वगैरह. आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट व्हाट आई हैव नोन अबाउट, वहां पे आप कोशिश करें आपके इलाके में लोकल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई सिस्टम है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उन्हें आप ज्वाइन करें और उनसे सीखें आपकी फील्ड के मुतालिक. सो डू इंटर्नशिप इन द फील्ड यू आर इन, so that it could be utilized in the long term. लंबे वक्त के लिए, लंबे अरसे के लिए आपको जो है वो फायदा पहुंचा सके. So that's the second thing, because when you have practical hands on experiences, then आप जो है वो एक तरीके से बहुत सारे लोगों के अंदर एक फौकियत आपको मिल जाती है. You get an superiority in a positive way, that you have done co-curricular activities and internships at the same time. So if these two can merge up, ये दोनों चीजें अगर आपने अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ईयर्स में ले ली है, देन इट कैन गिव अ गुड फ्रूटेशन. फल जो है इसके बहुत लंबे तक जा सकते हैं. एंड जस्ट टू शेयर समथिंग मोर, आपने जैसे मैंने मेरी प्रोफाइल के बारे में बताया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अलग अलग मौके दिए हैं. सो इन सोशल वर्क आई वाज आल्सो वन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ एनएसएस. आपने शायद एनएसएस का नाम सुना होगा, नेशनल सर्विस स्कीम. सो इट्स अराउंड 900 एंड समथिंग कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज में एनएसएस का डिपार्टमेंट होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसके अंदर सोशल एक्टिविटीज एंड सोशल वर्क किया जाता है. So I was also one of the NSS chairperson. There were two chairpersons in our college, in a university. उसमें से एक हम भी थे, और हमारी टीम थी पूरी 80-100 लोगों की, and I was leading them for 1 year. तो ये भी जो चीजें हैं, alhamdulillah, I have done. I was there in the student council. I was there in the events as a head of public relation department. I have participated in multiple events. मैंने बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस के इवेंट्स के अंदर, इन डिबेट्स, इन प्रेजेंटेशंस, आई हैव रिसीव्ड alhamdulillah first prize in presentation competitions as well. So again, I'm sharing this with all of you because what I am saying, I have done this and I have seen the effect of it. मैंने जो किया है उसका क्या फायदा निकला, क्या फायदा निकल सकता है, और क्या लोग देखते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है. उस वक्त आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है कि व्हाट्स द यूज ऑफ इट, व्हाई टू इन्वेस्ट आवर टाइम इन ऑल दीज, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में करके क्या फायदा है. But this is something that in the long term is going to provide you benefit. So alhamdulillah, I was quite active in my university years, in multiple events, in multiple clubs. I was also the vice president of public speaking and debating society. So alhamdulillah, I was engaged in that as well. उसमें भी हमने खिदमत अंजाम दी है, multiple other things. तो co-curricular activity में आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, तो प्लीज टेक द इनिशिएटिव और आप बनवा लीजिए, so that your name can come in the press of a society. ये इनिशिएटिव लिया, या हमने ये इनिशिएटिव लिया, and we reached out to the authorities, and we reached out to the principal or to the director, and we passed on a letter कि हम ये डिपार्टमेंट या ये सोसाइटी कायम करना चाहते हैं. Please give us permission so that we can learn, we can grow, we can develop, and it could be helpful in the future. So ये भी किया जा सकता है. अक्सर लोगों की यहाँ तक सोच पहुंचती ही नहीं है. Because I keep interacting with youngsters, तो उनका यही कहना होता है अक्सर जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको मौका दिया है, आप लीड लीजिए, आपका लीडरशिप में नाम आ जाएगा. दैट कुड बी अ बिगर पिक्चर फॉर यू. सो दैट इज समथिंग विथ रिगार्ड्स टू को करिकुलर एक्टिविटी एंड इंटर्नशिप्स के इसका जो रोल जो प्ले होता है, ये आगे के बुनियादी ईयर्स में बहुत ज्यादा फायदा देता है. और सिर्फ फायदा ही नहीं देता, ये आपकी नेटवर्किंग को भी स्ट्रॉन्ग करता है. दूसरी स्कूल्स या दूसरी कॉलेजेस या दूसरी यूनिवर्सिटीज या दूसरे इदारों के साथ राब्ता करना, इंस्टीट्यूशन से वहां विजिट करना, वहां के लोगों से मिलना. सो इट एक्सपैंड्स योर नेटवर्क इन एन ऑर्गेनिक वे. देखिए, एक तो ऑर्गेनिक तरीका है, एक इनऑर्गेनिक है. एक इनऑर्गेनिक है जो बहुत ड्रास्टिकली लोग आपको जानने लग जाते हैं, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू. And the organic is people know you, people know your work, आप क्या करते हैं, what your work is, they trust you, they know what you're doing, they know, for past so many years you have been involved into something, so they know about your background. So that is something this entire thing helps out. Now, adding few more things in the same topic, laying the foundation, all pointers add करने से, I've seen few comments which are saying that my audio is quite not clear. So is it for some? Is it clear for everyone? And few of okay, voice is lagging. Great. So let me check. Okay.
it's lagging. Fine. Uh, Great. Just give me a second. I'll check. Is it better now? Bit better? अब ठीक है थोड़ी सी आप लोगों के लिए? Is it fine now? Just give me a second. I'll check my connectivity. Just a second. I'll check my connectivity, inshallah. I hope it's a bit fine now. Great. Alhamdulillah. 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 Yeah, sometimes it happens. कभी कभार जो है वो it's better to ask. So going on to the next slide. That is something another importance. Yes. So this is the second thing. आपने इंटर्नशिप्स की, आपने अपने यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, आपने लीड किया, अपने कम्युनिटी का हिस्सा बना, आप सोसाइटी का हिस्सा बने, बट एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आपने जो खिदमात किए हैं वो आप अपने रिज्यूमे में नहीं डालते हैं, और इसलिए कि यू फील इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट कि हम ये सब क्यों डालें, ये हमने छोटी छोटी चीजें की है, व्हाई डज इट मैटर्स. But the small thing matters when it goes to the organization or the company or the CEO or the HR department of the company. कि okay, these are the involvements, these are the things that this person has been a part of. तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लिए कि आपकी रेज्यूमे कैसी है. Now let me not say that how the resume should be, क्योंकि अब इसके पीछे I'll tell you a reason. When I was interviewing multiple personalities across the globe, every country has a different, हर country का different resume model है. आपको पता है, आपने कभी रिसर्च किया है इसके ऊपर? हर कंट्री में मुख्तलिफ resume models. आप ये नहीं कह सकते कि something that will work in India would work abroad. Something that would work in America would work in the other Western countries. So all the countries have their own system of resume. एंड राइट नाउ इफ आई गिव यू अ पैटर्न, अगर आपको एक पैटर्न जो है वो दे दिया गया कि आप इसी के ऊपर जो है दिस इज हाउ यू शुड मेक योर रेज्यूमे एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, सो मे बी योर रेज्यूमे कुड बी वंडरफुल बट द अदर कंट्री वोंट एक्सेप्ट इट. आप जिस कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, गल्फ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप नहीं, वहां आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा. मे बी बिकॉज उनके लिए वो बहुत लॉन्ग होगी, या उसका फॉर्मेटिंग अलग होगा, या उसके सिस्टम्स अलग होंगे, या वो देयर इज अ सिस्टम, द ऑटोमेटेड सिस्टम, कि आप अप्लाई करते हैं एंड द एचआर जस्ट पुट योर सीवी इनटू दैट सिस्टम एंड जस्ट चेक आउट व्हाट स्किल्स यू हैव एंड हाउ डज इट फिट्स देयर कंपनी. उनकी कंपनी में आपका प्रोफाइल कैसे फिट होगा. सो ऑल दीज थिंग्स, राइट, एटीएस, आई वाज रिमेंबरिंग द नेम बट आई वाज अवॉइडिंग इट, बट राइट, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड. सो वो पूरे सिस्टम में आपका स्क्रोलिंग होना है, उसके बाद उनको सामने आपकी प्रोफाइल जानी है, एंड इफ योर रिज्यूमे डज नॉट बिकम एटीएस प्रूफ, देन आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं. सो दैट्स अनदर चैलेंज, दैट्स अनदर थिंग दैट विल डिस्कस मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. सो दूसरी चीज जो है वो डॉक्यूमेंट आपका जो हो, जो रिज्यूम आपकी हो, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, नॉट अबाउट वेर यू वर बोर्न, व्हाट यू हैव डन, लाइक आप कितने साल के हैं, आप कहाँ पैदा हुए, आप आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आपका एक्स वाई जेड. बिकॉज आई हैव सीन फ्यू रिज्यूम्स, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे रिज्यूम्स भी देखने आए हैं. आपने डाल दिया मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं इस जगह से हूँ और मेरे इतने सिबलिंग्स हैं वगैरह. दिस इज नॉट अ रिज्यूमे. इन द रिज्यूमे इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, एंड आई एम ट्राइंग टू डू, बिकॉज ये तो स्टार्टिंग सेशन है, एज आई सेड, कि ये तो 3 साल का निचोड़ आई एम ट्राइंग टू गिव इन दिस फ्यू आवर्स. 2 घंटे में 3 साल का निचोड़, जो 3 साल की ट्रेनिंग है वो देना मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, बट आई एम ट्राइंग. सो इंशाल्लाह आई कैन डू वन थिंग, इफ यू ऑल want and if you all think that it would be a great initiative, so I may share a Google form with all of you after this meeting, where you can just write your name, your contact number, and you can upload your CV. जो भी आपने बनाया है, जो भी ड्राफ्ट आपने किया है, वो आप डाल दें, और आपका विजन जो है
आप व्हाट इज योर विजन स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर। तो वो विजन स्टेटमेंट का एक एक फॉर्म में ही आई विल पुट दैट कि विजन स्टेटमेंट आपका क्या है, एंड देन मे बी यू कैन राइट योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, you can upload your CV and you can write a vision statement that will give an idea where do you stand. That will help me also to share with you something that आपका विजन ही अभी आपको क्लियर करने की जरूरत है। आपके रेज्यूमे के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजों की मिस्टेक्स है या बहुत सारी चीजें डालने की जरूरत है, या आई विल जस्ट गाइड, बट आई अगेन एज आई सेड आई वोंट गिव यू अ फॉर्मेट फॉर इट बिकॉज आई कैन गिव मल्टीपल्स बट आई डोंट नो वेर यू आर, आप कहाँ पे हो, आपके इलाके में कौन सा फॉर्मेट चलता है, आप कौन सी कंपनी को अप्रोच करने वाले हो, वो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड बिकॉज वी हैव पीपल फ्रॉम डाइवर्स प्लेसेस and from India, from abroad, I'm not quite sure which would be the right resume for you. Maybe on one to one we can think on it. So make sure you have a proper resume creation that speaks about या आप कौन है, आपने क्या किया है, आपने कॉलेज में क्या किया है, एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, that is going to highlight you in the forefront. And that is what most of the people who are highly experienced, let me just shift a bit towards the professionals. एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो 10-10 15 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड बहुत सालों से उनकी ख्वाहिश है कि दे शिफ्ट टू अनदर फील्ड, वो दूसरी फील्ड के अंदर जो है वो शिफ्ट हो। द प्रॉब्लम दैट कम्स टू देम इज अगेन व्हाट दे हैव डन इन their university years. You know what, professional experiences matters, what they have done in their university years, what how their standings are, and especially for those who are shifting their careers, जो एक करियर से दूसरे में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत मैटर करती है कि उन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज क्या किए हैं, किस तरीके से किए हैं। that is going to matter in the long term. So inshallah in the second part of the in the workshop we'll discuss on that. Next is the another important thing. Now we are coming स्टूडेंट साइड है। अब हम वहां पे जॉब रोल डाला है, तो आपका जो जेडी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें लिखा होता है कि वी आर लुकिंग फॉर दिस, और उसमें जिस बंदे को हम ढूंढ रहे हैं उसके पास 3 साल की सलाहियत हो, उसकी क्वालिफिकेशंस ये हो, उसने ये चीजों के अंदर उसके तजुर्बे होने चाहिए, उसके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द एरर दैट कम्स इज रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आप में से आई एम नॉट right. I'll share with all of you again. So we are talking on the other side, the other aspect. The other aspect is from the uh, साइड। जब आप कंपनी के कोई भी रोल को देखते हैं या आप कोई भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक आप में से कितनों ने लिंक्डइन यूज किया है? लिंक्डइन आप में से किसी ने किया है? लिंक्डइन है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो Naukri.com है, इंडीड है, बहुत सारे हैं वैसे ऑनलाइन तो देखने जाएं तो बहुत सारे हैं। तो आपने अगर नोटिस किया हो दैट एक जॉब के ऊपर, बी वेरी फ्रैंक, एक पोस्टिंग होती है उसके ऊपर कितने लोग अप्लाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पोस्ट दैट सेज मैनेजर, ओके, मैनेजर की पोस्ट हमारी कंपनी में ओपन है। जस्ट गिव मी एन एस्टिमेट, जस्ट गिव एन एस्टिमेट, एक जॉब के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं? ग्रेट, राइट। एंड आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीवन बिकॉज दिस इज अ रियलिटी चेक। जॉब एक है, एप्लीकेशंस हजारों हैं, वो हजारों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा राइट कैंडिडेट है। अब आप बताइए वो राइट कैंडिडेट अगर एक ही सीवी जो उसने कॉमन बनाई है वही एक ही सीवी वो हर शेयर करेगा, तो क्या उसे कभी भी कंसिडर किया जाएगा? अगर आपने एक सीवी बनाई है, आपने एक रिज्यूमे बनाई है, आपने एक विजन डाला है, आपने बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ,
बट वहां पे उनकी डिमांड है, उन्हें एक मैनेजर चाहिए, तो आपका विजन कुछ और कह रहा है। आपका विजन ने ये नहीं कहा कि आई वांट टू बिकम अ मैनेजर, आई हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू यूज इन द मैनेजरियल पोस्ट इन योर कंपनी, एंड प्लीज यू हैव रीच्ड आउट टू द एचआर, या आपने डायरेक्ट जो है अप्लाई किया। इट डज नॉट हैपेंस। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा की इशू है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, दैट देयर इज वन जॉब बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स। और ये वही एप्लीकेंट्स है जो एक जॉब पर नहीं, 50 जॉब पर अप्लाई करते हैं। एंड आई एम श्योर यू माइट हैव डन इट एज वेल, एंड आई हैव आल्सो डन इट, कि काफी जॉब्स हैं, उसके अंदर हमने एक ही सीवी है, हमने 50 जगहों पे वो एक ही सीवी हमने उठा के डाल दी है। So that is also a challenging point. So how do you understand the job description? कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप जो है वो कंपनी के अलाइनमेंट के साथ आपकी स्किल्स को मैच कर सकते हैं। सो जस्ट टेल वन मोर थिंग, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई एक जॉब का एक बायोडेटा, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा और आपने कुछ वक्त लिया, आपने कुछ सोचा, फिर आपने अपने रिज्यूम को वैसे मॉडिफाई किया, एंड देन कस्टमाइज करने के बाद आपने जो है वो स्पेसिफिक जगह पर आपने शेयर किया। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो इफ यू डू इट देन great. So I see few of them, alhamdulillah, replying, and you are quite aware that that is how the job market works. And जो नहीं करते उनको करना चाहिए. And requesting the host, Dr. Rigza, if you can put me onto the front page, the spotlight, so it could be easier for communication, inshallah. So uh, right. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, जो हम नहीं डाल पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस वजह से हम जॉब पर लैंड नहीं कर पाते हैं या सही जॉब हमें नहीं मिलती। सो अगेन, दोज हु आर सिटिंग ऑन द अदर साइड, लेट मी बी वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, आप सबकी मदद के लिए और एक कदम आगे बढ़कर कहें कि जो एचआर बैठे होते हैं, आई हैव टेकन इंटरव्यूज मल्टीपल एचआरस एज वेल, तो वो यही कहते हैं कि अब्दुल सर, वी गेट्स लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस अगेन फॉर वन जॉब, एंड इट्स अ हाईली टायरिंग जॉब, कि इतने सारे एप्लीकेशन आना, इतने सारों को देखना, इतने सारों को गो थ्रू करना। सो डेफिनेटली वी डू इट समटाइम्स मैनुअली, हम खुद खोल खोल कर देखते हैं, कभी कभार हमारा ऑनलाइन जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर हम रेज्यूमे डाल के एनालाइज कर लेते हैं, बट समटाइम्स वी डोंट इवन गेट अ चांस टू लुक इनटू दोस रेज्यूमेज जो हमारे पास पहुंची है, क्योंकि वी गॉट एन इंटरनल रेफरेंस और इंटरनल कनेक्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉय, जो हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि उनके फला जान पहचान के हैं, उनकी सलाहियतें ऐसी है, उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, उनके तजुर्बात ऐसे, एंड फाइनली वी हैव सिलेक्टेड दैट पर्सन। सो ऑन द अदर एंड, इफ यू आर सिटिंग देयर, आप वहां कोशिश कर रहे हैं, आप वहां पे दूसरे साइड पर बैठे हैं कि अभी हमारा जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने वाला है, अभी हमें कोई जवाब आएगा, अभी हमें कोई अपडेट आएगा, अभी हमें इंटरव्यू कॉल स्केड्यूल होंगे, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि पीछे तो ऑलरेडी काम हो गया है। सो दैट इज समथिंग दैट हैपेंस विद द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज 10 years, 15 years, 20 years, 30 years के एक्सपीरियंसेस, एंड यू गो ऑन टू लिंक्डइन एंड देन यू अप्लाई, और तकरीबन इतने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज ऑफ द ईयर। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई विल शेयर विद यू, आप सबको थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये समझ आना चाहिए, जब इंटरनेट नहीं था 20-25 साल पहले, सो द अपॉर्चुनिटीज वर प्रेजेंट विद इन द कम्युनिटी फॉर द पीपल हु आर इन द कम्युनिटी। आप एक स्टेट में हैं, आपके स्टेट में कंपनीज हैं, एंड एडिंग वन मोर पॉइंट टू इट, जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो भी फील्ड में ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है व्हाट इज दी यू नो कितनी कंपनीज हैं उन्हें जॉब देने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन 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 द अर्थ, पर कितनी कितनी कंपनीज हैं? कितनी कंपनीज कितने लोगों को जॉब दे सकती है? एक कंपनी का साइज 20 है, 30 है, 40 है, 100 है, 500 है, 1000 है, 10,000 है, 20,000 है, व्हाट मोर देन दैट? उससे ज्यादा क्या है? तो काफी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे फील्ड्स में भी अपने हाथ डालने होंगे जहां पे वो खुद के कुछ जॉब्स क्रिएट करके दूसरों को फायदा पहुंचा सके। सो एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप हो, इंक्यूबेटर्स हो, वहां पे भी आपको अपनी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है, बट अगेन एडिंग टू दैट पॉइंट, वंस आई इंटरव्यूड अ गेस्ट ऑन माय पॉडकास्ट। आपने टेडेक्स का नाम सुना है? टेडेक्स, जो जो की नोट्स के सेशंस होते हैं, एवरीवन, those all those who are in the meeting, I hope we all are on the same page, हम सब एक ही पेज पर हैं इंशाल्लाह।
सो टेडेक्स इज अ प्लेटफॉर्म जो अलग अलग जगहों पे की नोट स्पीकर्स को बुलाता है और वो अपने तजुर्बे शेयर करते हैं, वो अपने लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, उन्होंने क्या अचीव किया, क्या इश्यूज आए वगैरह वगैरह। तो उनको जो की लाइसेंसर होता है, जो परमिशन देता है कि ये जगह पर टेडेक्स होना चाहिए, ये जगह पर ये यूनिवर्सिटी को परमिशन देनी चाहिए, इन्हें लाइसेंस देना चाहिए, मेरी उनके साथ भी एक इंटरव्यू हुआ। एंड वेरी शॉकिंग थिंग ही रिवील्ड, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो फाउंडर्स हैं, जो अपनी खुद की स्टार्टअप, अपनी खुद की कंपनीज स्टार्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उन्हें 10 लाख, एज फार एज आई रिमेम्बर, बिकॉज वो 4-5 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि 10 लाख के आसपास गवर्नमेंट जो है वो उन्हें अमाउंट देती है। वो 10 लाख के अंदर जितने लोगों ने अक्सर अप्लाई किया होता है, जिनको फंड मिल चुका होता है, जो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले होते हैं, अक्सर प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाते हैं, अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं। एंड फ्लॉप होने की वजह ये नहीं रहती कि उनका प्रोडक्ट सही नहीं था, उनके पास को फाउंडर बराबर नहीं रहता, टीम बराबर नहीं रहती है, या उनके पास जो सिस्टम्स होते हैं, एसओपीज बराबर नहीं रहती हैं, उनके पास बराबर जो गाइडेंस या मेंटोरशिप होनी चाहिए वो नहीं रहती है, एंड ऑल द अमाउंट दैट वाज गिवन टू देम यूजुअली गो इनटू वेस्ट। सो दैट्स अ वेरी बिग पेन पॉइंट एज वेल। तो बहुत ही सोच समझ के अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जा रहे हैं, एक बहुत ही क्लियर माइंड की तरह जो है वो आप सोचें। बिकॉज दिस इज अ पॉइंट, एक एक चीज आपको यहाँ पे बताना यंगस्टर्स को बहुत जरूरी है। एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव आल्सो लर्न इन द सोशल मीडिया एरा। हमारा ये टारगेट होता है 25 साल की उम्र में, आई वांट टू बिकम अ बिलियनियर। आई मीन आई हैव सीन दिस आउट ऑफ द बॉक्स टारगेट। मतलब पता नहीं कहाँ से लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि 25 साल से पहले तो हमें बस कुछ बड़ा करना है, कुछ करोड़पति बनना है, कुछ पता नहीं क्या 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 करना है। It's for depression. I have met a few youngsters and they were not even 18, 19 and 20 and they were like we are highly depressed sir. Okay, क्या हुआ, मॉडल पे काम कर रहे थे and okay, the voice is breaking again. So we were working on a model and suddenly it's okay. Uh, Fine, just give me a second. I hope it's fine now, bit better. Okay, great. सो एक मॉडल पे हम काम कर रहे थे एंड इट्स नॉट फिजिबल इन द मार्केट, मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने उसको इन्वेस्ट नहीं किया उसके अंदर। एंड राइट नाउ आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज आई फेल्ड एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी एंड आई कैन नॉट अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है एंड आई एम टेकिंग पिल्स, डिप्रेशन पिल्स। आई मीन यू आर राइट नाउ 18, आप 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप 22 साल के हैं, अभी आपने जिंदगी देखी भी नहीं, आप 40 के हुए भी नहीं है। यू आर नॉट इवन 30, यू आर नॉट इवन 35, यू डोंट नो हाउ द रियल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। आपने अभी तजुर्बे नहीं किए, आपको पता नहीं है कि मार्केट के क्या हाल चाल हैं, क्या दुनिया में हो रहा है। एंड नाउ यू आर डिप्रेस्ड थिंकिंग यू हैव फेल्ड इन लाइफ। सो दिस इज आल्सो समथिंग दैट यूथ यूजुअली गेट्स इनटू। तो इससे भी आप लोग बचें। अगर कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के, सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कोई चीज को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी बड़े से मशवरा करें, किसी एक्सपर्ट से उसकी फील्ड के मशवरा करें, एंड देन जंप इनटू द इंटायर डोमेन वॉट एवर यू आर डूइंग। तो अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपनी सीवी में क्या लिखा है, जो चीजें मैच होती है उस रोल के साथ उसी को रखें, बाकी सबको निकाल दें। और जो चीजें आपको लगती है दिस विल बी एन एक्स्ट्रा एड ऑन, वो चीजों को आप और डाल दें और आगे तक के एम्प्लॉयर तक पहुंचा दें। सो दैट इज समथिंग, दैट्स द फंडामेंटल क्लियरिटी। बुनियादी तौर पर अगर ये आपके पास है, दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस, और एल्स इट कैन लीड टू एरर। एंड देयर सो मेनी यंगस्टर्स हुम आई मीट, बहुत सारों से मुलाकात होती है, सर जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम इसकी जो है वो डॉक्यूमेंट या रिज्यूमे शेयर करें एंड इट्स नॉट अप टू मार्क। सो व्हाई वुड एनीवन इंटरटेन? अगर आपकी खुद की कंपनी है जिसमें आप चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, सलाहियतमंद लोग आए, और आपको कोई ऐसा रिज्यूमे मिले जिसमें वो सलाहियत भी नहीं है, जिसके अंदर वो विजन भी नहीं है, सो वेरी फ्रैंकली आप बताएं कि आप वो बंदे को हायर करेंगे? यस और नो? विल यू हायर दैट पर्सन? बिकॉज इट्स अ रिस्क। आप कैसे जो है वो उस बंदे को हायर कर सकते हैं? सो आई रिपीट माई थिंग अगेन, आई वुड रिपीट इट अगेन, कि अगर आपके पास एक कंपनी है, वो कंपनी के अंदर आपको किसी को हायर करना है और उसके पास वो सलाहियतें भी नहीं है, वो विजन भी नहीं है, वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप किसी को हायर करेंगे वो बंदे को? आप यस और नो?
See, that's the point. No one will hire, neither me, and even if I give reference, अगर मैं काफी लोग many of them come to me as well, sir माशाल्लाह you have contacts, आप ये कंपनी में इनको जानते हैं, उनको जानते हैं, फला को जानते हैं, please help me to get a job, but your resume is not that good, my dear brother, my dear sister. If I am referring to someone, then they know me by Allah's fadl, not by my grace, but not by my own identity. Allah ने जो रहम किया है, मर्सी की है. But if I am recommending someone to someone, at least they should be of that caliber that the other person says that yes, whom you have referred, आपने जिसको रेफर किया है उसकी वैसी सलाहियत भी है, वैसा प्रोफाइल भी है, वैसा उसका बैकएंड भी है, वो सारी चीजें भी है. So that usually does not happens. So going to the next slide, taking a step bit more forward, because right now we are talking about the professional, the kind of the youngsters who are going into the freshers into the job market. So let's talk about the interview preparation. इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आजकल के वक्त में बहुत सारे मॉक्स होते हैं, है ना. आपने भी सुना होगा, यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं. वेल एंड गुड, प्लेसमेंट सेल भी मॉक रखती है. वेल एंड गुड, सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए. बट मोर देन द मॉक, आप ये बताएं कि मॉक के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये होता है कि हम किस तरीके से बस सामने वाले को कन्विंस कर लें, किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस कर लें कि वो हमें रख ले, बस हमें जॉब मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए. बट आप इसको दूसरी तरफ से देखें. कितनी दफा ऐसा हुआ कि आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगी, आपने सलातुल इस्तिखारा पढ़ा, आपने कंपनी के बारे में स्टडी किया, आपने कंपनी के लोगों के बारे में स्टडी किया, उनके विजन के बारे में स्टडी किया, आपने खुद अपने आप को टटोला कि किस जॉब जॉब क्या है और आपकी सलाहियत क्या है. फिर आपने प्रिपेयर किया कि जब जॉब इंटरव्यू में आप जब जाएं, जब सामने वाला आपसे सवाल पूछे, तो आपने वही आपके रेज्यूमे में डाला है जो आपको पता है. मोस्ट ऑफ द टाइम द रेज्यूमेज आर बीइंग क्रिएटेड बाय चैट जीपीटी नाउअडेज. एम आई राइट और नॉट? पहले तो ये चैट जीपीटी वगैरह नहीं था, अभी है. अब आपने रेज्यूमे माशाल्लाह एकदम फैंटास्टिक बना दी, सुभान अल्लाह, इट्स फिनोमिनल, कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता. बट द मोमेंट यू कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द पैनल, आप अभी तो कंपनी में आए, आप आगे सामने बैठे और आपसे पूछा बताइए अपने बारे में, या बताइए आप आपका क्या बैकग्राउंड है या क्या एक्सपीरियंसेस है या व्हाट्सएवर द क्वेश्चन इज, यू आर ब्लैंक. तो आपने जब खुद ही वो चीज नहीं बनाई और आपने 10 फेक चीजों को ऐड कर दिया प्रेजेंटेशन के चक्कर में, आई मीन इन जस्ट जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटेड इन द बेस्ट ऑफ द वेज पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर इनसिक्योरिटी कम्स इन मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स. बहुत सारे नौजवानों के अंदर इनसिक्योरिटी इस वजह से भी आती है कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें अपने रेज्यूमे में डाल दी है कि अगर उसके बारे में पूछा जाए तो उनको खुद को पता नहीं है. ओ राइट, आई हैव डिड दिस, बट मुझे अभी याद नहीं है क्या किया था. अच्छा हाँ, मैंने उस चीज में पार्टिसिपेट किया था, बट आई डोंट रिमेम्बर द कंटेंट. मैंने ये चीज की तो थी, बट आई डोंट नो हाउ दैट वाज डन. I mean, this is not what the interviews in the companies are looking for. Not at all. Not at all, dear. The reality is very different. और खास करके जब से ग्लोबलाइजेशन हो गया है, कंपनीज अब वैसे टैलेंट को ढूंढती है, चाहे उन्हें इंडिया से मिले, गल्फ में मिले, वेस्ट में जाना पड़े, जहां जाना मिले. अगर उन्हें उन्हें वो तरीके का टैलेंट मिल गया, वो तरीके का एम्प्लॉय मिल गया जो उन्हें चाहिए, देन दे आर कंप्लीटली फाइन विद इट, दे वोंट सिलेक्ट यू एट ऑल. सो ये सारी चीजें भी आपको जो है, ये जो आपने रट्टा मारा होता है कि जाकर ये कह देंगे, वो कह देंगे, ऐसा कह देंगे, वैसा कह देंगे, इट डज नॉट हैपेंस, इट डज नॉट हैपेंस. एंड देन यू कम आउट ऑफ द इंटरव्यू, यू इन द सेंस जो भी होते हैं नौजवान बाहर आते हैं इंटरव्यू से, मैंने तो सारी कोशिशें कर ली, मैंने तो सब कुछ कहा, मैंने तो ये भी कहा, मैंने तो वो भी कहा, और क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, आई डोंट नो. द रीजन यू डोंट नो इज बिकॉज बहुत सारी चीजें आपने जो है वो अंदर मिसमैच कर दी. एंड ये भी हो सकता है कि उन्हें आपसे अच्छा कैंडिडेट भी मिल गया हो, आपने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, पर आपसे अच्छा और किसी ने परफॉर्मेंस दिया हो. सो बी पॉजिटिव ऑन दिस एंड. एंड द रियलिटी ऑफ द जॉब मार्केट, लेट्स टॉक ऑन अ मोर डीपर फ्रंट. अब जैसे मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन है, राइट नाउ पीपल आर अप्लाइंग टू एन नंबर ऑफ कंपनीज. आप एक ही शख्स है, उसने 50 कंपनी में अप्लाई कर रखा है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन. आपने 50 कंपनीज को टच कर रखा है, तो किसे जॉब मिलेगा, आप ये बताएं. सो नाउ यू हैव टू टेक वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, जो बहुत रेयर लोग करते हैं, बट अगर आपने ये कर लिया तो उससे बड़ा फायदा आपको पहुंच सकता है. एंड दैट इज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पर्सनल रेफरेंसेस हैं, ठीक है, आप यूज करें, आई वोंट से एनीथिंग ऑन दैट टॉपिक, बट एट द सेम टाइम अगर कोई कंपनी आपको समझ आ रही है, कोई कंपनी को आपने सोचा है कि यहाँ मुझे अप्लाई करना है, रीच आउट टू द एचआर पर्सन.
एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो हेड है, उससे आप राब्ता करें। आप ढूंढे उन्हें, आप लिंक्डइन पे ढूंढे, आप उसका ईमेल ढूंढे, आप कंपनी पे जाके, कंपनी के वेबसाइट पर जाके उनका ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सोएवर यू कैन फाइंड, एंड ट्राई टू गेट इन टच विद देम। And one more thing, this is very painful, and not only for me, but for all the founders. माशाल्लाह इस मीटिंग के अंदर फाउंडर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे, वो हिम्मत अफजाई के लिए इस मीटिंग में मौजूद भी हैं। एंड जज़ाकल्लाहु खैरा to everyone who has joined this meeting for support and for the warmth and for the care and support and the love. So उन लोगों से भी अगर हम ये पूछें कि when you apply in a company, जो HR डिपार्टमेंट है, आप रीच आउट करें HR डिपार्टमेंट को. So the problem that we usually faces is like, especially be it on LinkedIn, be it on WhatsApp, the messages people are sending, जो लोग भेजते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ओके, उसके बाद क्या, हाय, अस्सलाम वालेकुम, ओके, आप क्या चाहते क्या हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई मीन दिस इज नॉट द टाइप ऑफ कन्वर्सेशन एनीवन वुड लाइक टू एंटरटेन. तो ये सबसे बड़ा मसला है नौजवानों के और अंदर जो है. This is a big challenge for the youngsters, that when they approach someone, they should approach in a professional way. आप प्रोफेशनली अप्रोच करें. आप में से कितने लोग प्रोफेशनली अप्रोच करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अप्रोच प्रोफेशनली एंड यू नो व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज? हाउ मेनी ऑफ यू? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस इज मिसिंग नौजवानों के अंदर से, प्रोफेशनलिज्म. कि बी स्पेसिफिक, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट टू नो अबाउट योर कंपनी, आई हैव सीन दिस रोल बीन ओपनड अप, एंड आई थिंक इंशाल्लाह आई कैन, मैंने आपके जॉब के बारे में पढ़ा आपके वेबसाइट पर, and I think because I have this many years of experience in this domain, in this particular specific skill set, so I'm sharing my resume with you. It would be extremely great if you can go through it and let me know if there could be any possibility for me to join it. This is just a rough example, एक rough example है. Tell them who you are. आप क्यों उनसे राब्ता कर रहे हैं? आप उनसे क्या चाहते हैं? खाली अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. This is not the way. This is not the way, and you're never ever going to get a reply unless and until people just reply for your motivation. That's the issue. So the job market is tight. बेशक बहुत टाइट है, जॉब के इश्यूज भी बहुत सारे हैं, but when we have tawakkul, we have done the right thing, we have approached in the right way, inshallah the benefit would be in a much better way, inshallah. So let's go to the next slide then, inshallah. So are we all on the same page? अब जो है वो हम सब एक ही पेज पे हैं, right? Those who are in the meeting, are you getting what I'm speaking about? आप तक पैगाम बराबर पहुंच रहा है? Are we all on the same page? And everyone, I see there are few, alhamdulillah, good number of people right now. So आप बिल्कुल chat box में जवाब दें ताकि I can get an idea we all are on the same page, and alhamdulillah people are understanding. So going to the second part. Going to the second part is professional growth. Now for those who are right now 3 years of experience, mid level पे हैं, 10 साल का experience है, 30 साल का experience है, so their challenges are completely different than the freshers. उनके जो मसले मसाइल हैं, उनके जो issues हैं, there are multiple issues. Let me start from the personal side. ठीक है? अब आपकी family grow हो रही है, you got married, now you have kids, now you have responsibilities, now you have your parents are getting elder, more, उनकी उम्र बढ़ते जा रही है, older होते जा रहे हैं वो. Now you have more responsibilities on your shoulders. और जब ये आपके कंधे पे एक बोझ बढ़ता जा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जा रही है, then it is highly we think of कि we should shift our domains. अब जो है वो हमें कोई और कंपनी में तलाश करना चाहिए, कोई और कंपनी को टारगेट करना चाहिए, कोई और कंपनी में रिज्यूम रखना चाहिए, कोई और कंपनी के अंदर अगर हमारे लायक कोई पोस्ट हो तो वहां पे हम अप्लाई करें. बट अगेन लेट अस शिफ्ट आवर फोकस बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वापस हम यही सवाल करेंगे कि रिस्क देने की जिम्मेदारी किसने अपने हाथों ली है? सूरह वाक़िया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुलकर कहा है कि इट इज नॉट यू हु गिव्स, इट इज मी हु गिव्स. आप नहीं है जो रिस्क देते हैं, एंड आई एम नॉट आस्किंग रिस्क फ्रॉम यू, बट आई एम द वन हु गिव्स. मैं हूं जो आपको रिस्क देता हूं, मैं हूं जो सारी चीजों का
जो है वो ख्याल रखता हूँ, मैं हूँ वो जो सारी चीजों को पालता हूँ, मैं हूँ वो सारी चीजों को अपने अपने सस्टेन करता हूँ. सो अगेन फोकसिंग अगेन टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हाउ मेनी ऑफ अस बिगन आवर सर्च with keeping this in mind कि या अल्लाह, I am planning to shift from this domain to another domain, this company to another company because I have responsibilities. मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, मेरे घर के अखराजात बढ़ गए हैं, मेरे मामलात तो, आगे बढ़ने चाहिए. तो आप में से अक्सर जो मिजाज है लोगों का, दे जस्ट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर बिकॉज इट्स सम थ्रिलिंग. काफी लोगों से ये बोल यू नो, बिकॉज आई सिट विद ऑल काइंड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनालिटीज, काफी लोगों का ये जवाब होता है बोर हो गए हैं वो कंपनी में, अब वहां पे ग्रोथ नजर नहीं आती, अब वहां पे जो है वो it's the same thing every day and every night. I mean, it's the same thing that is going on. बट सेम थिंग होने की वजह से यू आर टेकिंग अ रिस्क एंड यू आर गोइंग टू अनदर कंपनी जहां पे आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी उसके अंदर वैकेंसीज हैं, वो कुछ पता नहीं है. बट नाउ यू हैव टेकन, जस्ट यू आर गेटिंग बोर्ड, और आपने खुद अपने हाथ से जो है उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया. एंड नाउ यू आर सिटिंग हियर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू आर सिटिंग हियर टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू डोंट हैव फंड्स इन योर ओन पॉकेट. हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? सो वी नीड टू बी वेरी वाइज इनफ, हमारी डिसीजंस बहुत सोच समझ के होने चाहिए कि जो डोमेन एक्सपर्टीज हमारी है, मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ डेज आर जंपिंग फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर. क्यों? क्योंकि ये फील्ड में ज्यादा ज्यादा स्कोप है. ओके. क्यों? क्योंकि ये फील्ड में ज्यादा पैसा है. ओके. क्यों? क्योंकि ये फील्ड में ज्यादा एक आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज. ओके, दैट्स फाइन. बट क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसे सपोर्ट करती है? क्या आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसे सपोर्ट करता है? क्या आपके वैसे एक्सपीरियंसेस एंड तजुर्बात हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं? तो अगली कंपनी किसे एक्सेप्ट करेगी? उस शख्स को जिसके पास वो सलाहियत भी है, वो बैकग्राउंड भी है, वो डोमेन भी है, वो रियलिटी में उस फील्ड में इन्वॉल्व भी था, या फिर आपको जो दूसरी फील्ड के हैं और आप जंप कर रहे हैं किसी और फील्ड में. सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट वी हैव दिस रियलिटी इन आवर माइंड, एक हकायक हमारे सामने हो. आई एम नॉट डिस्करेजिंग हियर, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम पीपल हु आर इन द फील्ड, कि ये हकायक हैं. लोग प्रेफरेंस किसी और को देंगे, आप अपनी कोशिश चालू रखें, बट जो आपके पास है उसे ना ठुकराएं. सो बिगिन getting into the field when you are well established in your own domain. आपकी अपनी डोमेन मजबूत है, आपको पता है कि आपके क्या एक्सपर्टीज है, एंड देन व्हेन यू नो कि इस फील्ड में मैंने एक सिक्का बना लिया है, नाउ आई कैन स्टार्ट ऑन माय ओन, और नाउ आई कैन go into other company and I can do something beneficial in that company, then that's great. Because the more experienced you are, there is someone else who is more experienced than you. Freshers का तो एक अलग चैलेंज है, बहुत ही मुख्तलिफ चैलेंज है. बट एट द सेम टाइम दोज who are experienced, उनके पास तो वर्ल्ड लेवल के एक्सपीरियंसेस है. अगेन द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. तो आपके पास अगर 10 एक्सपीरियंस है, उनके पास 15 होंगे. आपके पास 10 स्किल्स है, उनके पास 12 होंगी. आप इतने रेंज में काम करने के लिए तैयार है, वो थोड़े और उतने रेंज में काम करने के लिए तैयार है. सो स्टडी द फील्ड. एंड राइट नाउ आई कैन नॉट गिव यू एन आइडिया कि आईटी के अंदर ये चल रहा है, बिकॉज देर आर मोर देन 50-60 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. एज आई सेड, ये 3 साल का मैंने पूरा जो है वो कोर्स डिजाइन किया था कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के लिए. बट वो 2 घंटे में करना, इट्स नॉट इजी टास्क फॉर मी. तो कौन से डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स के अपने चैलेंजेस हैं, सब डोमेन्स के अपने नेटवर्किंग है, सब डोमेन्स की अपनी कनेक्टिविटी है, सब डोमेन्स के अपने अपने इवेंट्स होते हैं, सब डोमेन्स के जो है वो कोर्सेज अलग अलग हैं, उनके डिप्लोमाज अलग हैं, या उनके अंदर जो सर्टिफिकेशन है वो अलग है. सो आइडेंटिफाई इट फॉर योर ओन डोमेन, दैट इज समथिंग व्हाट आई कैन से इन द मिड. एंड द गोल्डन ईयर्स अगेन, एक बड़ा मसला यह है कि नौजवानों को जंप करने की आदत है. नाउ आई एम टॉकिंग कमिंग बैक 10-15-20 साल के तजुर्बे का लोगों से बात नहीं, थोड़ा सा 2-3 साल जो स्टार्टर्स हैं, उन्हें भी ये शौक लगा होता है कि मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स जो है, ये कंपनी है, मुझे तीसरी जगह से ऑफर आ रहा है, तो यहाँ जम कर लेते हैं, वहां जम कर लेते हैं, यहाँ की सैलरी अच्छी है. ऑलवेज 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 रिमेम्बर, शुरुआती वक्त में, ओके, सो शुरुआती वक्त में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल कम से कम जिस कंपनी में है, जहां पे आपने इस्तिखारा करके दुआएं करके जितने भी साल अल्लाह ने आपके लिए वहां लिखे हैं, वहां पे आप दिन रात सुबह शाम अपने आप को एग्जॉस्ट कर दीजिए विद इन द बाउंड्री ऑफ शरिया. अगेन आई एम नॉट सेइंग आपकी नमाजें बाला-ए-ताक हो जाए, कुरान आप पढ़ना छोड़ दें, आपके जिक्र अस्कार माइनस में चले जाए. आई एम नॉट सेइंग दैट. आपके हुकूकुल इबाद जो है, वालिदैन का ख्याल रखना,
या घर पे आपकी तवज्जुहात वो एकदम जीरो जीरो हो जाए, बट एट द सेम टाइम स्टार्टिंग ऑफ द करियर 2 years 3 years 4 years ये एग्जॉस्ट कर दीजिए आप अपने आप को विद इन योर कैपेसिटी। एग्जॉस्ट करने के बाद आगे जो अल्लाह आपके लिए नेटवर्क्स खोलेंगे, आगे आपके लिए जो जो फील्ड्स आपके लिए ओपन अप होगी, दैट वुड बी एक्सट्रीमली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो ये जो गोल्डन ईयर्स है शुरुआती, इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स अटेंड करें, आपकी कंपनी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करिए उसमें पार्ट रहे, आपकी कंपनी अगर नहीं करी कोई दूसरी कंपनीज के जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, इफ यू स्टे नियर इन मुंबई, सो मुंबई में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में, बिजनेस रिलेटेड, लिटरेचर रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर मेनी थिंग, मतलब बहुत सारे इवेंट्स आई हैव अटेंडेड, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजल से आई वाज कनेक्टेड विद अ नेटवर्क, वहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ जाते हैं, आप सीखते हैं, ओके दिस इज हाउ पीपल आर वर्किंग, दिस इज व्हाट द चैलेंजेस आर, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, मार्केट में ये हो रहा है, इश्यूज ये हैं, इसके अंदर बजट्स के ये मसले चल रहे हैं, कोई कंपनी ले ऑफ कर रही है, कोई फील्ड आगे बढ़ रही है, कोई पीछे जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेक श्योर दैट यू कीप अटेंडिंग इवेंट्स। एक्स्ट्रा करिकुलर आपका जॉब मिलने के बाद भी चालू होना चाहिए, बट बिकॉज यू हैव हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट बिकम्स चैलेंजिंग, बट इस पे आपका ध्यान जरूर जरूर होना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट इंशाल्लाह। So again, the second topmost reality is, as I have shared, skills of the hour. आज हमारा technological दौर है. And to your surprise, let me tell you that when I got to know about ChatGPT, I don't know if someone else might be, कोई और भी होगा, but for 2 to 3 years I have never used it. I have never used it, and the reason for me was different. No, I want to be dependent on my own skills. अल्लाह ने जो मुझे skills दी है, जो मुझे सलाहियतें दी है, I don't want to become dependent on technology. But right now, in the starting of the session, as I said, कि ये presentation के लिए जो आपके सामने मौजूद है, ये सारे pointers के अंदर बहुत सारे मेरे pointers थे, but I decided to make it compact so that आप लोगों को भी समझ आए, चीजें भी आप लोग तक सही से deliver हो. I used AI to make my work easier. So if you can read, I have used a software in below the presentation. I have used that. जो है कंटेंट मेरा है, बातें मेरी हैं, पूरा स्ट्रक्चर मेरा है, बट एट द सेम टाइम use the technology what you have right now, but do not become dependent on it. And let me give you a very recent example. Recently, in a group of people, we were discussing about few things, you know, how things are going on and what people are doing, what businesses they are starting, क्या वो start कर रहे हैं, किस पे वो काम कर रहे हैं, and we discussing about आ रही हैं लोग क्या कर रहे हैं. So I got to know from one of our group members कि उन्होंने कहा recently they were having a conversation and a chit chat with someone who, mashallah, had a phenomenal work online. माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. आप उनके सोशल मीडिया पे जाएं, आप उनके राइट अप्स पढ़ें, आप उनके ग्राफिक्स देखें, इट्स फिनोमिनल. बट ऑन द अदर हैंड, जब सामने सामने बैठकर बातचीत होती है, डिस्कशंस होते हैं, सो इट्स हाईली चैलेंजिंग टू हैव इवन डिस्कशन विद द पर्सन. तो ये भी एक मसला है कि इतना आप डिपेंडेंट ना हो जाए किसी स्किल्स के ऊपर या किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि आप उनके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और आपकी खुद की जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी खुद की जो एक प्रेजेंस है, कि जब आप लोगों से मुलाकात करें सो यू आर 0.0, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज समथिंग. सो लर्न न्यू स्किल्स. एआई के बहुत सारी चीजें हैं, एआई आप सीखें, नए नए सर्टिफिकेशन कोर्सेज करें. आप मैनेजमेंट फील्ड में है उस हिसाब से करें, आप कोई और फील्ड में है आइडेंटिफाई करें. फ्री कोर्सेज भी होते हैं, पेड कोर्सेज भी होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स के साथ भी होते हैं, जो आपको सही लगे, जहां आपकी अफोर्डेबिलिटी हो. हर इंसान की एक अफोर्डेबिलिटी है, कोई ज्यादा अमाउंट खर्च कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता. सो वो सब लोगों की अपनी अपनी अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से आप अपना जो है वो खर्च कर सकते हैं और कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट पीपल लुक. अगर आपने लिख दिया पीएमपी मैंने किया है, यू नो, काइंड ऑफ एक सर्टिफिकेशन इन पीएमपी, सो ओ माशाल्लाह आपने पीएमपी भी किया है, ग्रेट. सो सर्टिफिकेशंस भी की भी अपनी वैल्यू होती है जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं. So as many as professional certificates you can take, you can inshallah take as much as you can. And the second thing is reality of the job market. As I said, कि बहुत job market is different. आपने पढ़ा होगा आईटी इंडस्ट्री जो है
वो कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने एक दिन में डिसीजन आता है कि 10,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, 5,000 को निकाल दिया, 3,000 को निकाल दिया, 1,000 को निकाल दिया. सो राइट नाउ इट्स हाईली challenging to identify that what is going to happen in the job market. So सबसे पहले जो आपके पास है उसका अल्लाह का शुक्र अदा करें. जब अल्लाह ने कहा है कि आप शुक्र अदा करें और इंशाल्लाह अल्लाह विल इंक्रीज थिंग्स फॉर यू. सो दिस इज समथिंग ऑफ द जॉब मार्केट एट द मोमेंट. जॉब सिक्योरिटी आज के दौर में एक मिथ है. पहले के जमाने में हम सुनते थे कि वालिद साहब हैं वो बताते थे 10 साल एक कंपनी में काम किया, 20 साल एक कंपनी में काम किया. नाउ दिस इज नॉट अ रियलिटी एनी मोर. So yes, there is insecurity in the job market, but at the end of the day, we know who is the provider. कौन है हमारा प्रोवाइडर बताइए. हमें तो पता है ना कि हमें रिस्क देने वाला कौन है. हमें रिस्क कौन देगा. कोई कंपनी देगी, कोई सीईओ देगा, कोई 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 एंटरप्रेन्योर देगा, कोई बिजनेसमैन देगा. नो, वी नो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला. So Allah subhanahu wa ta'ala knows where you fit in. He knows what your capacities are. He knows where you will have the right environment, and he knows till what time you have to be there. But at the same time, you need to consult with Allah subhanahu wa ta'ala always. ये गलती नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले लें. बस मुझे शौक आया था इसलिए मैंने इंडस्ट्री चेंज कर ली, मुझे शौक आया था इसलिए मैंने कंपनी चेंज कर ली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बस मुझे शौक था कि मैं ट्राई करूं समथिंग न्यू, और मैंने छोड़ दिया. अब मेरे पास वो जॉब भी नहीं है, वहां पे भी कुछ जॉब नहीं है. नाउ यू आर लाइक जिम्मेदारियां कंधे पे ज्यादा है, एंड व्हाट शुड आई डू. सो बी अ बिलीवर इज ऑलवेज थिंकिंग from the guidance. अल्लाह से गाइडेंस लेते हुए वो डिसीजंस लेता है. इट्स नॉट बेस्ड ऑन नफ्स एंड ट्रेंड्स. जो आजकल लोगों का ट्रेंड चल गया है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता. नहीं, हमें अल्लाह को देखते हुए करना है. एंड दैट इज वेयर व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोवाइड्स, he provides in unimaginable ways. So that is something we need to keep an idea on the job market. आपकी जो फील्ड है आप उसको स्टडी करें, उसके अंदर क्या चल रहा है. आपके इलाके में, आपके स्टेट में, आपकी सिटी में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो आपके स्किल्स को आप वहां पे लगा सकते हैं. एंड देन ट्राई टू अप्रोच देम, एंड इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल हैव अ नेटवर्क. एंड सी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने एक एचआर से बात की, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने दूसरी कंपनी से बात की, वहां आपको जॉब मिल गया. हो सकता है एंड देन मे बी आफ्टर सम टाइम द resume वेर यू हैव शेयर्ड विद एन एचआर पर्सन ऑफ द फर्स्ट कंपनी, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, हु नोज, somewhere down the line he calls you up or she calls you up and says, सर आपने वो रेज्यूमे आपका 2 साल पहले दिया था, 4-6 महीने पहले दिया था, राइट नाउ वी हैव अ वैकेंसी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन इन. मिस्टीरियस वे. सो ये कोशिशें हमें करते रहनी चाहिए और ये जरूरी भी है. और इट्स अ हार्ड वर्क. आई रिमेम्बर एक बहुत ही बड़े, आई वुड से वाइस, आई डोंट रिमेम्बर हिज पोजीशन, बट ही वाज इनटू फोर्ड कंपनी. एंड एशिया के लेवल पे जो फोर्ड कंपनी है या कोई कंपनी है, उसके वो बड़े एचआर लीडर थे वो. एंड उन्होंने 50 लोगों के, मतलब 50 तो बहुत कम हो गया, हजारों लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, बड़े बड़े पैनल्स में इन्वॉल्व हुए हैं. एंड इज देयर ऑन माय पॉडकास्ट. जब उनसे बात हुई, उन्होंने कि ब्रदर अब्दुल, यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको मेहनत करनी होगी. एंड ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट फेथ, बट उन्होंने यही कहा कि आपको मेहनत करनी होगी, आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा. सो दैट इज समथिंग विदाउट हार्ड वर्क. एंड ऑफ कोर्स टुडे इज अ ट्रेंड ऑफ स्मार्ट वर्क एंड ऑल ऑफ दीज. आप बहुत ही एतदाल के साथ रहें, ज्यादा भी स्मार्ट ना बने. जैसे मैंने कहा कि आपने एआई का और चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लिया, आपने रेज्यूमे भेज दी, पर जब इंटरव्यू का टाइम आया, आप जब पैनल के सामने बैठे, यू आर ब्लैंक. दैट शुड नॉट हैपन. सो बी एतदाल के साथ. दीन टीचर्स अस बैलेंस. Be honest, be genuine, tell what you have, tell what you don't have, and study your working. कहाँ होने वाले हैं आप, and inshallah that will be highly fruitful. So let's go to the next point, inshallah. So again, as I said, this is connected with the previous point. जो मैंने कहा कि बहुत ही strategically आप सोच समझ कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो. बिकॉज सिर्फ पैसे ही काफी नहीं होते हैं. आपको ये भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑफ पीपल हुम आई नो, दैट दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर फॉर अ 5,000 10,000 रुपीज पैकेज ज्यादा मिल रहा था उन्हें,
बट द मोमेंट दे एंटर्ड इन टू द कंपनी, जैसे ही उन्होंने वो कंपनी को एंटर किया, दे वर लाइक अब्दुल इट्स हाईली टॉक्सिक, द वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब काम का कोई सलीका नहीं है, टॉक्सिक बहुत ज्यादा है, जॉब प्रेशर बहुत टाइट है, टारगेट कट टू कट है, एंड वी आर मेंटली डिस्टर्ब्ड नाउ। तो हमने एक अच्छी कंपनी छोड़ी जिसमें 2-5 हजार कम मिल रहे थे, हमें लगा ये दूसरी कंपनी में जाएंगे, वहां पे हमें आसानी से जॉब भी मिल रहा था, उन्होंने हमें एक्सेप्ट भी कर लिया, बट नाउ व्हेन वी आर इनसाइड, द इनसाइड सिचुएशन इज एक्सट्रीमली करप्ट और एक्सट्रीमली मेस्ड अप। सो नाउ वी आर थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो बहुत सोच समझ के आप कौन से पॉइंट पर कब आप शिफ्ट करते हैं, कौन से जॉब को आप सिलेक्ट करते हैं, वो कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, वो किस चीज में लगी है, वो सोसाइटी को किस तरीके से फायदा पहुंचा रही है आजकल, ये देखने की भी बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया, यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, बट द कंपनी विच यू आर वर्किंग फॉर, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ऑन अ बिगर लेवल, ऑन अ सोसाइटल लेवल, वो कंपनी कुछ ऐसे एलिमेंट्स को या कोई ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रही है जिससे समाज में लोगों का नुकसान हो रहा है, जिससे समाज में लोगों का फायदा नहीं हो रहा, करप्शन फैल रहा है, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल। सो ये भी एक बहुत अहम चीज है जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज none other than salary negotiation. So this is a very important thing we need to discuss. Just give me a minute or two. I'll just have some water. थोड़ा सा हम पानी पी लें. Then inshallah we'll continue in a minute. Fine. Just give me a minute. Okay. Alhamdulillah. I'm back again. Just give me one more minute. Just a minute. We'll take a break of a minute. Just give me a minute. Fine, Alhamdulillah. I am back. I was just getting lots of pop-up because few people have not received the link, and they were pinging up. I have no idea how that happened, but Alhamdulillah. Let's continue with the next point. So, as I said, you need to understand कि आप जॉब कब चेंज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी है, उसका क्या बैकग्राउंड है, बट एट द सेम टाइम शिफ्टिंग टू अनदर डोमेन विच इज सैलरी निगोशिएशन। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी। हर कंपनी का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। किसी के प्रमोशन के जरिए सैलरी चेंजेस होती हैं, किसी का आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि सर आई एम इन योर कंपनी फ्रॉम पास्ट 2 years 5 years 10 years एंड द सैलरी इज द सेम, प्लीज आई हैव डन दिस सो मेनी थिंग्स, इतना काम किया है, ये किया वो किया, मेरी अचीवमेंट है, आई वुड रिक्वेस्ट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, household responsibilities and multiple things, I would request if you can improve, provide more salary to me so that I can take care of my household needs. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का जो है वो सैलरी का निगोशिएशन का क्या, आई मीन सैलरी इंप्रूवमेंट का तरीका क्या है, आपका प्रमोशन है या उसके अलावा हाउ डज इट वर्क्स, इज इट सैलरी, you have to apply for it,
or is it there is a senior above you whom you report to and they report to the management, और वो फिर इंक्रीज करते हैं, या आपका एचआर डिपार्टमेंट एक्टिव है? कुछ कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट बहुत वीक होता है, कुछ कंपनी में बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं, उसमें भी डिपेंड करता है कितना न्यूट्रल है, कितना फेयर है, कितना क्या है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड that when is the correct time for you, because I cannot tell you right now. And this is the beautiful thing, what I have learned throughout my podcast, the guest interviews. Okay, if I ask for a particular answer to the guest, okay, what do you think about this? आपका क्या क्या ख्याल है कि सैलरी नेगोशिएशन कब करना चाहिए? And they go blank and they would say, to be very honest, it depends on the field. Okay, so this is what I have learned. Be honest, because I cannot give you an advice. Not all advice fit in the same place. हर advice एक ही जगह पे fit नहीं होती। आपके डोमेन के हिसाब से, आपकी कंपनी के हिसाब से, आप किस जगह पोजीशन है, उसके हिसाब से depends that what is the correct time for you. And the correct time for you is maybe around the promotion period, or maybe around जब आपको लगे कि एचआर से काफी टाइम से बात नहीं हुई, यानी यू शुड पास द मैसेज टू द एचआर। तो एचआर से बात करके मे बी यू हैव अ गुड टर्म्स विद द सीईओ और द फाउंडर और द लीडर, उनसे कभी कभार बातों बातों में कह करके, सर कभी नॉर्मली अनऑफिशियल बातें होती हैं, आप कैसे हैं, घर पे कैसा चल रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो आप उनके सामने स्लाइटली बात रख लें, डोंट बी टू प्रेसिव कि नहीं आप करिए करिए। हाँ, घर के थोड़े से हालात ऐसे हैं, आई एम सीइंग दैट अखराजात बढ़ गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, वगैरह वगैरह। So I'm बस दुआ करें अल्लाह आसानी फरमाए, or something, however you can put it to them, so that they understand, yes, there is some financial issues or monetary issues that are going on your end. So maybe they can consider. It depends on how aware they are of the situation, what their budget is, उनकी budget क्या है, क्या उनकी capacity है, ये सारी चीजें matter करती है। And again, यू नीड टू बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए कि आपके मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं, व्हाट आर द मार्केट रेट्स फॉर यू। आई मीन इन द सेंस, आपकी जो फील्ड है उसके अंदर आप आपकी सलाहियत, आपके तजुर्बे के, आपके स्किल्स के हिसाब से हाउ मच कैन यू डिमांड एंड हाउ मच यू आर गेटिंग एंड हाउ मच यू कैन गेट। तो ऐसा ना हो कि आपकी हाईएस्ट, आपकी जो फॉर एग्जांपल 2 इयर्स की जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सैलरी आपको फॉर एग्जांपल 50,000 मिल सकती है या 1 लाख मिल सकती है, वट एवर, एंड नाउ यूर डिमांडिंग फॉर 5 लाख रुपीज। तो इफ यू हैव दो स्किल्स, अगर आपके पास वो सलाहियतें हैं, वो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपोजर है, वो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे आपने कोई बड़ा माशाल्लाह काम किया है, then fantastic. But if you have not done that, then again you have to be very alert in what kind of negotiations you're doing, because this is an error. बहुत सारे फ्रेशर्स यूनिवर्सिटी से निकलने वाले, when the company ask them आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि इतना इतना है, बट इतना भी ना हो कि when they look at your CV, when they look at your certification, when they look at your experiences, and they're like, really, is this what you are asking for? I mean, you don't even qualify for that. So be very genuine and honestly analyze yourself, honestly। आप अपनी सलाहियतों को, अपने तजुर्बात को, अपने वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स को एनालाइज करें, एंड देन बिल्कुल आप सामने रखें, सर आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव, this is what I can provide to your organization, this is how I can support, and this is what I am expecting. Now whatever is on your end, aap bataएं। So inshallah something or the other positive thing would come onto the picture. So this is something for the professionals again, they already have a network। जो 10 साल 15 साल 20 साल से कोई कंपनी में लगे हुए हैं, अगर उनके कोई नेटवर्क ग्रुप्स हैं तो वहां से रेफरेंसेस दे देकर आगे के रास्ते बना सकते हैं, और अगर नहीं है, so again I would suggest the online interviews are a bit fine, but I cannot, or we can, I mean, I don't know how much guarantee we can have from them. So reach out to the HR। HR department is the best one। HR department को आप अपनी resume भेजें, ईमेल करें, आप कंटेंट लिखें, आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपकी सलाहियतें हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप सोचें, ईमेल करें, एंड इंशाल्लाह जितने एचआर्स को आप भेज सकते हैं अपनी प्रोफाइल भेजकर अल्लाह से दुआ भी करते रहें, और अपने जो है वो कोशिशें आगे बढ़ाते रहें। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट इंशाल्लाह। So again, as the time is also around 11, we have crossed around 11, alhamdulillah, alhamdulillah. And again, coming to the same back point, same core thing, that it's all about tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. But the real meaning of tawakkul is do your work as well. Do your work as well. We know from a very well-known hadith of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him,
that a man came to him, and I'm just giving its mafhum, its meaning, not exactly the words, but I hope you will be able to connect. That a man came to him and said that, should I tie my camel and should I go and pray, or should I just leave my camel, tawakkal to Allah, and should I go and pray? What would be the answer? So what he said, and we all know, tie your camel and then go and pray so that your heart and mind could be at rest. आपका दिल, आपका दिमाग, आपका वजूद सुकून इत्मीनान में है। आपने अपना काम किया, आपकी जो जिम्मेदारियां थी वो आपने पूरी की। अल्लाह के सामने शुरू में भी अल्लाह थे, बीच में भी अल्लाह है, आखिर में भी अल्लाह है। आपने अल्लाह के सामने अपना सर रख दिया, एंड देन यू आर लाइक, या अल्लाह, this is what I could have done, this is what I have been doing, this is what I have been looking for, you know my needs, आपको पता है मेरी जरूरियात क्या है, आपको पता है कि मेरे अखराजात कितने हैं, आपको पता है मेरे चैलेंजेस कितने हैं, आपको पता है what responsibilities I have. And the most beautiful thing, when we know कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्क जो है हर इंसान का उसके साथ रखा है, तो आप रिस्क के जरिए भी मांगे, या अल्लाह, नॉट ओनली अल्लाह ओपन रिस्क फॉर मी, बट यू कैन ऑल्सो आस्क, या अल्लाह, आपने मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिदैन हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनका भी तो रिस्क लिखा है, और मैं, मुझ पर वो जिम्मेदारी है। फिलहाल आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली, और वेर एवर पोजिशन यू आर, एंड और यू आर ओनली द वन हु इज अर्निंग। सो अल्लाह, आपने मुझे एक मौका दिया है कि मैं कुछ कमा रहा हूँ, मुझे कुछ एक हलाल रिस्क का एक जरिया आपने दिया है। या अल्लाह, इन सब लोगों को भी आपने जो है वो रिस्क इन लोगों की लिखी हुई है, और या अल्लाह, यू हैव मेड मी अ सोर्स फॉर देम सो दैट आई कैन प्रोवाइड फॉर देम। सो या अल्लाह, उनके रिस्क की वजह से भी मुझे अता कीजिए। एंड सी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्क्स इन फिनोमिनल वेज। तो आप किसी और की, जब जो है आपके वालिदैन हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, ऑल ऑफ देम, तो उनके रिस्क के वसीले से भी आप मांगे, अगर आप जिम्मेदारी के पोजीशन पे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल डेफिनेटली ओपन वेज फॉर यू, and for everyone who are looking out for a job, or planning to get prepared for what's going to come forward. So Allah subhanahu wa ta'ala की प्लानिंग में भरोसा रखें। आपको जिस कंपनी में जितना वक्त जब तक रहना था, अल्लाह की मर्जी से आप रहे हैं। आपके काम सब बराबर हो, आपके अखलाकियात बराबर हो, आप कोई अपनी तरफ से फॉल्ट ना करें, ये चीज का आप ख्याल रखें और हम ख्याल रखें। हम कहीं से कोई फॉल्ट में ना आए, हम कोई गलत काम ना करें, हम किसी वजह से जो है वो, जो भी हमारे वैल्यूज एंड बिहेवियर है एज अ बिलीवर, वहां हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। एंड देन इफ समथिंग हैपेंस, इफ सडन ले आउट हैपेंस, आपकी कंपनी ने कल कह दिया यू आउट ऑफ द जॉब, ठीक है, ओके, आई मीन व्हाट मोर वी कैन डू। कंपनी ने कह दिया, हमने कोशिश की, भाई नहीं, अभी लोगों को निकाल रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गो बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अल्लाह, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, यू नो बेटर देन मी, यू नो, यहाँ पे जॉब शायद इतने ही वक्त तक लिखा था, रिस्क इतने ही वक्त तक लिखा था, और आपने लिखा है तो खैर ही लिखा है, आगे आपने जो मेरे लिए लिखा है वो मेरे लिए आसानी फरमाइए, so that I can go ahead, and I can provide for my family, and not only provide for my family, but at the same time provide in your cause। मैं आपके लिए भी कुछ फी सबिलिल्लाह कर सकूं, मैं आपके रास्ते में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद कर सकूं, कोई जो है किसी को राशन दे सकूं, किसी को किसी तरीके से कोई फायदा पहुंचा सकूं, दैट्स आल्सो अ वे ऑफ फी सबिलिल्लाह। So that is also something what we can pray for, that या अल्लाह, I have so many feelings कि मुझे कुछ करना चाहिए, लोगों को कुछ देना चाहिए, आपके लिए देना चाहिए। सदका is different, zakat is different, फी सबिलिल्लाह is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala। So it's in different ways you can give आप अपनी सलाहियतें लगा सकते हैं, जैसे I'm trying to share the knowledge what I have earned on the way, alhamdulillah, by Allah's fadl, and someone can बहुत ज्यादा occupied है, but maybe they can use their financial skills, तो वो अपने फाइनेंस या मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हैं। यू आर डूइंग समथिंग फी सबिलिल्लाह, प्लीज कीप डूइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। कोई और अगर है, वो जैसे सुभान अल्लाह, टुडे डॉक्टर रिग्जा हैज provided me with a support, so I was planning for this workshop, and alhamdulillah, I was thinking how many people would join up, and 400 was in the group, and right now also subhanallah, it's a good amount here। So where should I do it so that flawlessly हम जो है session कर सकें? And as I reached out to multiple people, alhamdulillah, Dr. Rigza came forward, and she said मेरा भी कुछ हिस्सा लग जाए इस vision के अंदर, you are doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, so this is how I can contribute। So she did contributed in such a way, mashallah, that we have this beautiful meeting without any disturbances। बहुत ही प्यारे तरीके से ये मीटिंग हुई। So going to the next slide, inshallah, let's come to the last part, is none other than
बी रेगुलर इन योर दुआ, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से खूब मांगे। एंड रिमेंबर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 100% लिसन्स टू यू। जब ये बात हमें क्लियर है, आप एक कदम चलो अल्लाह 10 चलता है, आप 10 चलो वो 100 चलता है, आप भागते हुए जाओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आई एम क्लोज टू यू मोर देन योर जुगुलर वेन। तो मैं आपसे इतना करीब हूँ, मैं इतना करीब हूँ, तो हमें किस बात का डर, हमें किस बात का खौफ। और ये बात भी याद रखें कि कुरान में बहुत क्लियर है कि शैतान इज द वन हु ब्रिंग्स खौफ इनटू आवर हार्ट विथ रिगार्ड्स टू पॉवर्टी। हम फाके में चले जाएंगे, हम फलाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें अगर हमने कुछ हमें जॉब नहीं मिला तो हम थोड़ा बहुत हराम कर लेते हैं, हमें जॉब नहीं मिला तो हम थोड़ा बहुत गलत लाइन से कमा लेते हैं, हमें कुछ कमी हो रही है तो हम झूठ बोलकर मैनिपुलेट करके फ्रॉड करके कमा लेते हैं। बट दैट्स नॉट द वे ऑफ द बिलीवर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द वन हु प्रोवाइड्स एंड ही इज 10,000% केपेबल ऑफ पुटिंग बरका इन योर 1 रुपी। वो 1 रुपए में वो इतनी बरका दे दें कि आप एक लुकमा खाना खाए और आपको इतना उससे स्ट्रेंथ मिल जाए जो आप हजारों लुकमों में भी हासिल ना कर सके। सो अगेन, गोइंग बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेकिंग अ बिलीव्स फर्म। एंड फाइनली ये बात हम जरूर याद रखें, रिस्क जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, आपके एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है, आपके खुद के भी हाथ में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही हमारे लिए ये आसानियां पैदा की कि हम कहीं पे जॉब हासिल कर सके, वहां से कुछ कमा सकें, हमारे घर बार की जिम्मेदारी पूरी कर सके। एंड रिमेंबर दैट कहीं पे काम करना और अपने घर वालों के लिए कमा कर लेके आना, ये भी इबादत है। द उलमा सेज इट वेरी क्लियरली कि आप अगर अपने घर वालों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, अपने वालिदैन की, आपके खुद की, आपके बीवी बच्चों की, आप कमाने जाते हैं, तो आपका निकलना और आपका घर पे आना ये भी इबादत में काउंट होता है। सो दैट ऑल द टाइम यू आर इन योर ऑफिस, यू आर डूइंग द वर्क, जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग द राइट वर्क विद द राइट पीपल इन द राइट कंपनी एंड इन अ राइट वे। ये सब चीजों का ख्याल रखें, and inshallah that will also be considered as in worship। inshallah इबादत के तौर पे ये चीज काउंट होगी। so that is something। and finally we come to the last slide। and the strategic plan is again none other than utilize whatever opportunities you have available। आज जितने लोगों ने ज्वाइन किया ग्रुप में, तो 450 से ऊपर हैं कि 450 से ऊपर हैं। बट राइट नाउ वट एवर पीपल हैज ज्वाइन इन, माशाल्लाह यू हैव टेकन the opportunity to join in here, mashallah। and I believe and I hope and I pray, because more than all of you I am quite very much I would say in worry that ya Allah, this 2 hours of this wonderful people who are here, इन लोगों का वक्त जाया ना हो। because in the end of the day, on the day of judgment, we will be asked where we have used our time। हमने वक्त कहाँ इस्तेमाल किया, हमने इल्म कहाँ से हासिल किया, what we have done। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन दिस 2 hours, मे बी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये सवाल करे कि ये 2 घंटे आपने लोगों के क्यों जाया किए। सो दैट इज व्हाट आई वरी फॉर। आई हैव बीन कंटिन्यूअस प्रेइंग, हेल्प मी आउट थ्रू आउट द सेशन, कि ऐसी बातें कह सकें जो आप सबकी जरूरत भी हो, आप सबको फायदा भी पहुंचाए, आप सब लोगों को से खैर भी हासिल हो। and people can get benefit out of it। and the biggest thing is like as I've mentioned that this was to be done for Allah's sake। तो अल्लाह के नाम पे जब कर रहे हैं तो बेशक उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। so I was quite worried about it and still I am worried। I don't know how much I could have shared with you and how my heart had got contentment। आपके दिल में कितना सुकून आया होगा, आपका जहन कितना खुला होगा, आपके कितने रास्ते खुले होंगे। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, बट आई एम ट्राइंग। एंड द सेकेंड थिंग इज द डायरेक्ट अप्रोच। एचआर डिपार्टमेंट से आप डायरेक्ट पहुंचे, आप जो है वो पहुंचे डायरेक्टली, उनसे बातचीत करें, अपनी रिज्यूमे शेयर करें। और इंशाल्लाह जो है जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कंपनी के अंदर एचआर होते हैं। आप सीईओ के पास जाएंगे, वो हाँ हूँ करके आपकी बात टाल देंगे। आप एंटरप्रेन्योर के पास जाएंगे, हो सकता है वो कुछ ले भी लें। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू गो टू द एचआर डिपार्टमेंट, उन्हें पता है क्या जरूरत है, कब जरूरत है, कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए है। इंशाल्लाह दे कैन contribute। Either you are a fresher, either you are a कोई person, right person to reach out to on an individual basis and in a professional way। और अल्लाह से दुआ करते हुए रीच आउट करें। और ये भी बिल्कुल जहन में क्लियर रखें कि ये उन पे फर्ज नहीं है कि जो है वो आपको जवाब दें या वो आपको जॉब पर रख ही लें।
वो तो अल्लाह का काम है। हम रीच करना ये हमारा काम है। अल्लाह से दुआ करते हुए हम रीच करें कि अल्लाह मैं यहाँ अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, कंपनी अच्छी लग रही है, जगह अच्छी लग रही है, हो यहाँ पे कुछ मिल भी जाए, हेल्प मी आउट टू गेटिंग अ जॉब इन अ गुड कंपनी एंड यू आर रज़ाक, प्लीज प्रोवाइड फॉर मी। सो इंशाल्लाह यू विल सी Allah's help come in different ways. And just last thing I would say, Alhamdulillah, I'm connected with different groups, those who are working on providing jobs of different fields. But again, वही बात है, ग्रुप्स बहुत सारे हैं और रिक्वायरमेंट्स भी लोगों की बहुत सारी है, बहुत सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। सो आई कैन नॉट अगेन प्रॉमिस यू कि आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको फायदा होगा। बट इफ समवेयर डाउन द लाइन आई कैन हेल्प एनी वन आउट, प्लीज लेट मी नो एंड आई विल शेयर द फॉर्म। आप चाहते हैं, अगेन आई वुड लाइक टू आस्क इन द एंड, कि आप चाहते हैं कि आई मेक अ फॉर्म, आई शेयर इट इन द ग्रुप एंड you can upload your name, your contact number and your resume and your vision statement, so I can go through it and I can get an idea आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से, कहाँ स्टैंडिंग है आपकी, आपको क्या क्या थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं। बट यू विल नीड टू अलाउ मी समथिंग and going to the final slide, and then inshallah maybe for the next 5-10 minutes we can open up with the question answer session. So as you might be quite aware, that's my email ID है, contact number तो आप already group में हैं, आपको पता है, and you can connect with me on LinkedIn as well inshallah. That's a bit about me. And finally going to last slide, एक last slide मैंने रखी है, so going to the last slide, let's go next. Build your trust, build with your hands, आपकी मेहनत करें, ट्रस्ट करें, ट्रस्ट जो है वो अपने दिल से करें। आप जो है बनाए तो अपने हाथ से, यकीन आप दिल से करें। अल्लाह यकीन रखें, अल्लाह के ऊपर बात लगती है। सो मे बी आई कैन डू सम सेशंस ऑन, आई हैव few 8 टॉपिक्स, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ये सब सेशंस के ऊपर भी आई एम प्लानिंग to do a session. So if you think that would be fine and you would love to join in, so that would be great. Do let me know आपका क्या ख्याल है। Should I keep such sessions? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, फायदा होगा नहीं होगा वो अल्लाह के हाथ में है। But this is something what I can contribute, and at the same time, inshallah, I'll definitely try to keep it for fi sabilillah, for Allah's sake, inshallah. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहे, या आपके ख्याल में ऐसा है कि उसकी कुछ फीस भी रखनी चाहिए जिससे लोगों के दिल में उसकी वैल्यू भी पैदा हो, लोगों को उसका खैर भी पहुंचे, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो सस्टेन भी होना चाहिए, सो दैट आई कैन, बिकॉज राइट नाउ एज यू नो that I am borrowing this from someone else. Right now, I'm borrowing this from, mashallah, Dr. Rigza, the platform. So if you think that maybe कुछ उसकी फीस रखनी चाहिए ताकि हम जूम का कुछ प्रो बोनो कुछ खरीद, प्रीमियम कुछ खरीद सके, ताकि और अच्छे से कुछ सेशंस हो सके और लोगों को फायदा हो सके। तो शुड आई कीप अ फीस, शुड आई नॉट कीप अ फीस, और व्हाट डू यू सजेस्ट कि उसको मीडियम रखना चाहिए, जो पे करना चाहे वो करे, छोटा सा अमाउंट हो, 200, 400, 500। सो दोज हु विश टू पे दे कैन पे, those who don't wish to pay they cannot pay and still be a part of it. What do you think, दरमियानी रास्ता कैसा रहेगा, आप सबका क्या क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? And because the session would be same for everyone, but it would be opening up a path so that this thing could keep going on. So जो पे करना चाहें वो कर लें, और जो ना करना चाहें वो बिना पे करे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज अगेन द मिडल पाथ would be inshallah better, because the main aim of doing this, to be very honest, कल से बहुत बहुत ज्यादा मुझे फिक्र भी थी कि आप सब आएंगे, आप सब अपना वक्त भी देंगे। अगर ज्यादा 100 से ज्यादा लोग आ गए तो कहाँ हम अकोमोडेट करेंगे। सो आई हैव बीन क्वाइट वेरी मच थिंकिंग ऑन इट। सो आई कीप एन ऑप्शनल, अगर चाहें कि अगर देना चाहें ठीक है, ना देना चाहें दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, सो दैट एटलीस्ट जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं वो हम कुछ कर सकें और लोगों को और फायदा पहुंचा सकें। सो दैट इज समथिंग इन द लास्ट आई वुड से। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। यस, द फीस आई हैव नॉट डिसाइडेड यस येट। आप लोगों के क्या ख्याल में हैं? आप लोग कह रहे हैं लेस फीस होनी चाहिए, तो हाउ मच दैट शुड बी, गिव मी अ नंबर। अगर मिनिमम रखना चाहिए तो कितना होना चाहिए? मे बी 1 आवर का सेशन है, अगर
public speaking है, leadership है, communication skills है, how much that should be, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कुछ लोगों ने लिखा less fees होनी चाहिए, okay fine, but how much that should be? So okay, अपने अपने हिसाब से जो जितना दे सके, great, no worries inshallah. So we'll think on it inshallah, let's see, and whatever अल्लाह से दुआ करते हैं, जो भी फिजिबल रहा वो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, वरना इट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। जो फ्री में ज्वाइन करना चाहें वो भी ज्वाइन करें, और जो कुछ देकर ज्वाइन करना चाहें वो कुछ देकर करने, इट्स नॉट 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 एट ऑल any inshallah grievances. So finally we come to the end. Jazakallahu khairan kathira. Now I'd like to go towards question and answers. आप लोगों के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, सो प्लीज रेज योर हैंड्स, आप लोग अपने हाथ उठा सकते हैं, एंड we'll give you the mic. We'll switch on the mic for you inshallah, the access to the mic, and you can ask your question, and inshallah I'll try to answer. So you can raise your hands if anyone wants to ask, या आप chat box में type कर सकते हैं. If you want to type in the chat box, you can type in the chat box. Okay. So I see there are 2 hands raising up at the moment. Sister Safia is here, and brother engineer Riazuddin Saab is here. So we'll go ahead with Sister Safia first. Okay. Can the host help me out to unmute Sister Safia, please? Yes. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। Yes, please फरमाएं। हाँ, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा? इंशाल्लाह कोशिश तो है, आई बिलीव द होस्ट हैज डन द रिकॉर्डिंग, सो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि अगर अवेलेबल हो जाता है तो वो जरूर प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने बीच में से ज्वाइन किया है, वो फैजान भाई का भी था, तो पहले उनका सेशन ज्वाइन किया फिर आपका किया है। नो वरीज, नो वरीज, इंशाल्लाह विल लेट यू नो, ग्रुप में आई शेयर, अगर हो जाता है तो बहुत बेहतर है इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह भाई। आमीन आमीन। यस, वी कैन गो अहेड विद इंजीनियर रियाजुद्दीन साहब। यस प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Islam. I'm audible to you? Yeah, you are. Yes, mashallah, mashallah, jazakallah khair for giving such a great workshop, mashallah. Keep on growing. Still, mashallah, our team also with you. As you know, that I'm from Dubai. So it's good that it's a good platform you have done. Sure, yani, everybody has to be contributed. Little drops make ocean, okay? So everybody can contribute. You can go in the upper level as well. Not only I want to mention that we can connect a big team also. It's a good session, mashallah. So sure that the next session you will be having your platform, sure, inshallah. No worries. Okay. So where we will have more than 200, 300. Right, because Jazakallah khaira for the comment and for sharing your support. Recently, I have shared with regards to a thing in a different group, and I have kept this balanced approach that whoever wish to pay, they can pay. Whoever do not wish to pay, they can completely join the session free of cost, because they both are fi sabilillah. I mean, if someone wants to support so that we can keep moving forward, that's also important. That's also fi sabilillah, supporting someone for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and the benefit of the ummah. And if someone is not in the capacity to pay and they wish to attend the session, that's also completely most welcome, ahlan wa sahlan. So on that, few people had some different thoughts. They're like, if you're doing for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it should be completely free of cost, and there should be no cost involved. And that's the reason, it's always better to keep it in the midway, that whoever has the capacity, whoever wish to support, who has seen the work can do that, and whoever does not wish to support, does not wish to give any monetary support, that's completely fine, because inshallah, I will do my best that I keep doing such sessions for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and that also completely free of cost. And I'll keep an option if someone wishes to support in any monetary way, so that we can invest on the platform and support the ummah, inshallah. That's all we can do. Yeah, just to add here that regarding in terms of knowledge, mashallah, okay, knowledge has to be shared. Nobody can compensate the knowledge. But my aspect is that the time has to be compensated, because like you have given the expertise training, like in the industry, there is so many people will be there from different part of the world. They are experts in the industry. Okay. So the people are coming to give any session, for example, it has that because everybody, the time is value. Okay. For them, time is money, more than value. Okay.
Time is more Right. than, you can say, yeah. So the time has to be compensated. Okay. Because as one person, you cannot do for all sessions, correct? Right. So sure, knowledge, nobody can compensate the knowledge. Sure, knowledge has to be shared. I welcome. At the same time, with this platform, people are ready to pay also. Let them pay minimum, like what is our concept? Like little drops make a ocean, correct? So let them pay and take the services. So I hope that within 3 to 4 months, people can get a good job. Maybe they are what they are paying, maybe they are getting maybe 10 times or 100 times more. Allah. Paying is 100 is not a big deal. And Alhamdulillah, we are in Dubai almost, 20 years here. Right. MashaAllah, we are a big team here who will support our people. We are planning to make a bridge between our young generation to the export industry, inshallah. No Alhamdulillah. worries, we are with you, inshallah. A big team, no worries. Okay. Jazakallah. Jazakallah khair. Jazakallah. Inshallah. Okay. Yes, we have another person. Can you please rename yourself? It's called Lava LXX515. Your good name, can you write in the chat box? We can have your name, please. Then we can unmute you, inshallah. Yes. We have unmuted you. Please go ahead. Yeah, can you hear me? Yeah. I can. Yeah, please. Yeah. So actually, you did an excellent work. I mean, you gave an excellent set of knowledge to everyone, and Allah Subhanahu wa Taala has also given you the excellent set of skills. Allah. And this so our society is actually stressing to more towards job. See, but the real barakah is in Tijara. tijarat. Yes, tijarat. Yeah, right. So when Allah has given you so much of excellent skills, I think we should also think about training the people for entrepreneurship. That's what I was thinking. Because I also have plans for entrepreneurship. So if you can share some tips and tricks and the real world. Inshallah. We can maybe connect on LinkedIn or on WhatsApp or however. Inshallah, let's connect and discuss few things or what could be done or what could be the plans, and let's do something beneficial for the Ummah, inshallah. Inshallah. Thank you, brother. Most welcome. So great. I think we are done with the questions. If there are any other questions, please let me know, and we'll finalize this. We'll close the session now. It's the time now, and may Allah bless all of you for joining in. May Allah bless us all with the barakah. And I see there is a question in the chat box. Let me just identify what the question is. What are the alternative opportunities for a person with 8+ years of career in the customer service background? Again, as I said, what country are you in? Where are you placed? आप किस country में हैं? आप क्या आपके 8 साल में क्या तजुर्बात रहे हैं? क्या आपकी skills हैं? If I know that specifically, then maybe I can able to answer that more specific. So maybe you can connect on WhatsApp, inshallah, and I'll try to reply whenever I can. So let's pray to Allah Subhanahu wa Taala. Okay, I believe we have another question. Just give me a second. Could you please give your contact? I believe I already if you're in the group, you already have my contact number, or you can just message me on LinkedIn, Abdul Ghani Punjabi, and inshallah I'll see. As a fresher from India, what is the most effective path to land a job abroad and eventually settle there? What tips and advice will you give you? That's a wonderful question. And right now, let me just add on, Brother Riazuddin is in UAE at the moment. And mashallah, he has some plans for what we can do for the freshers, how we can train them, develop them, and then place them in companies in the UAE. And he has a network of, mashallah, a good amount of professionals across. So let's see how I'm having a terms with him. We are coordinating. We are seeing what could be done, and inshallah, in the long term, maybe some ways come out. Inshallah. Great. Just let me see. She's okay. My sister, before, she was working as a QA tester and due to manage. Okay. How to achieve it again? What's the relevant skills required in her job? What she has done in the past? If she gets any letter or testimonies from her employer or from her colleagues,
that could inshallah help her to move forward, and check out for the skills or certifications that are need of the hour, inshallah. Would kindly appreciate sharing the form for uploading CV. Okay, great. Inshallah, I'll do that. And inshallah, let's see. In the next few days, I'll try to plan up with more session. And inshallah, may Allah make it beneficial for all of us. So just last thing, because we have done this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So the last thing that I want from all of you is to make dua for me. And there is a benefit in it. Let me tell you the benefit in it, that Allah subhanahu wa ta'ala and our beloved Prophet, peace be upon him, has said that when you make dua for someone, आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपके लिए भी वो दुआ कबूल होती है. So let's pray for each other कि अल्लाह हमारे इल्म में इल्म नाफी अता करे, जो बेनिफिशियल हो, जो हमें फ़ायदा पहुंचाए हमारे दीन में, हमारी दुनिया में. That is something we should pray for. अल्लाह हमारे रिस्क में खूब बरकत दे, अल्लाह हमारे दिलों को पाक और साफ करे ताकि और ज़्यादा रिस्क हम जो है वो हासिल कर सकें, और हमारे दिलों को अल्लाह के नूर से मुनव्वर फरमाए. And more than that, may Allah always keep us with those who are righteous, and who stays in the company of the righteous. I'm finding for a name in the chat box. If I can find that name, and if the person is present, so inshallah I can request him to do the dua, but I am unable to find him at the moment, or I would have told him to do the dua. But let's close the session now. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin. It was a pleasure to be here with all of you, and inshallah we'll connect. If you have any feedbacks or something, how the session was, you can, I'll open up the group for some time. You can share your experiences, inshallah, and inshallah we'll make sure that the group keeps moving forward, inshallah, and some more benefits comes into the picture. Jazakallah khairan kaseera. Lots of prayer for all of you. May Allah ease all our challenges and grant us His special mercy and aid in the vision we are working for. Jazakallah khairan. Jazakallah. Dr. Riksa, I believe we can end the meeting, and Jazakallah khairan kaseera once again to you. May Allah bless you abundantly for supporting the cause, and inshallah we'll connect on personal then. Barakallah. Assalamu alaikum.